सिंह जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के डी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो प्रदीप जी खबर तो बहुत बुरी है हर जगह से, मतलब क्या एवरीवेयर देयर इज वायलेंस, देयर इज लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन एंड वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। ये क्या है, मतलब तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के मतलब प्रसाद में लड्डू, उसमें वो लड्डू में बीफ टैलो और अलग अलग प्रकार के चीजें जो नहीं होना चाहिए। What's going on over here? I find it very strange. But the only thing, there lots of questions over there. Why was the sample sent over to Gujarat to be tested? Why could it not have been tested in next door Hyderabad? Hyderabad तो साथ में ही है। वहीं पे टेस्ट करा लेते with the laboratories, by the way, far better equipped and far more advanced. But the problem is there are too many things. If there is a doubt, they can still send it to Hyderabad. Yes, of or course. any other agency wherever they want in India. और दूसरी चीज क्या है प्रदीप जी, मतलब गुरुग्राम में कल there's a boy, the couple of people who were traveling on a motorcycle, दो तीन लोग जो थे मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहे थे गुरुग्राम में, सामने से रॉन्ग साइड से एक एसयूवी आती है, टक्कर मारती है उसको, बच्चा मर जाता है। और वो जो एसयूवी है उसके ऊपर बीजेपी का स्टिकर है, ऐसा कहा जा रहा है। अब उसका वास्तविकता में वो शख्स जो है भाई साहब, जो भी नाम है उनका, राठौड़ जो है, कुलदीप राठौड़, वो असल में बीजेपी से संबंधित है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। 1 घंटे में उनको बेल भी मिल जाती है। अजीब है मसला। व्हाट इज गोइंग ऑन संभल में, और यूपी के संभल में देयर इज वन जेंटलमैन हु हैज कम आउट ऑन पैरोल के ऊपर एक बलात्कारी बाहर आए। जिस लड़की के साथ उन्होंने कुकर्म किया था, वो अपनी माँ और भाई के साथ जा रही थी कहीं, वो वहां पहुंचते हैं और वहीं सबके सामने उसको मार देते हैं। ये क्या हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? What is going on? And then look at what's happening in Odisha, Bhubaneswar. The most awful, horrifying story that I've ever come across. An army man going with his fiancée goes to file a complaint. कंप्लेंट फाइल करने के लिए जाते हैं भुवनेश्वर के पुलिस स्टेशन में कि भाई ये 4 लड़के जो हैं ये गुंडागर्दी कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट दे डिसाइड टू अरेस्ट दोस पीपल। और उसके बाद वो लड़की जो है, उनकी जो फियांसी है, शी इज अ लॉयर, उसने जब कानून समझाना शुरू किया, उसी के साथ कुकर्म किया किसी वहां के जो मिश्रा जी जो हैं, जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उस जगह के। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? Mr. Modi was here in Wardha, Maharashtra. Yes. Modi ji. That's He right. reminded the people that how much he is doing for the farmers. किसानों Yes. के लिए किसान सम्मान जी, स्टेट भी दे रहा है, सेंटर भी दे रहा है। 1 रुपया पे किसान बीमा जिस प्रकार से कहा, बिजली किसान को फ्री, लोगों को समझा दिया। एंड देन ही टुक ऑन द कांग्रेस न बोले कि कांग्रेस ने कभी गणेश पूजा के खिलाफ है कांग्रेस। दे ऑब्जेक्टेड व्हेन आई वेंट एंड विद द सीजीआई के घर पे पूजा करने गए तो वहां भी तकलीफ था। और अलग अलग जगह पर जहां भी गणेश पूजा होता है, कांग्रेस डज समथिंग to show that they are not with Ganesh Puja, and he reminded that Ganesh Puja has actually got us united and saw that the British government is thrown away. करेक्ट है सर। तो महाराष्ट्र सबसे बड़ी अलग-अलग गणेश पूजा तो प्रकार से। महाराष्ट्र में होती है, सबसे बड़ी गणपति पूजा तो महाराष्ट्र में होती है सर। Exactly. और लालबाग के राजा में इस बार क्या हुआ है हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मोदी जी, ऐसी कोई बात नहीं। फर्स्ट क्लास, बिल्कुल एब्सोल्युटली। Priyanka Gandhi has lashed out at Prime Minister Modi. बोले कि खड़गे साहब ने आपको चिट्ठी लिखा है। How dare Nadda reply to us? दैट्स राइट। तौहीन, insult to Mr. Kharge. तो all things are going on. इलेक्शन सीजन, दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। और एक सबसे वाहियात खबर है, आई थिंक आई विल स्टार्ट विद दैट, बट एट द मोमेंट लेट मी वेलकम ऑल आवर गेस्ट। गणेश खानकर साहब, भारतीय जनता पार्टी के। गणेश खानकर साहब नमस्कार। गणेश खानकर साहब हैं कि नहीं हमारे साथ अभी? He is not connected as yet. भरत सिंह जी जी भरत सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? बीएन कुमार साहब नमस्कार। नमस्कार। और अब आरजू खान साहब पटना से होंगे हमारे साथ थोड़ी देर के बाद, गणेश खानकर साहब मुंबई से। लेकिन फिलहाल मैं भरत सिंह जी के साथ शुरू करता हूं। भरत सिंह जी, आप ये बताएं कि ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? वो ओडिशा की घटना देखी आपने? मतलब ये क्या है?
अभी तक एक भी कहीं से ऑफिशियल उसका कॉन्डेमनेशन नहीं आया। चलिए 5 पुलिस वालों को आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी इस प्रकार किस तरीके से बिहेव कर सकता है सर? एक आर्मी का शख्स जो अपनी मंगेतर के साथ जा रहे थे, वो कंप्लेंट करने के लिए गए भुवनेश्वर पुलिस स्टेशन में, पुलिस वालों ने उन्हीं को पकड़ लिया और साथ में कुकर्म करने की कोशिश करी उनकी मंगेतर के साथ। ये क्या हो रहा है भरत सिंह जी, जरा बताएं आप। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है जी राजीव जी, मोदी है तो मुमकिन है। ये राज मोदी राज है और मोदी राज में इस तरह से जो घटनाएं होती हैं ये बार बार हो रही है, एक बार नहीं है। चाहे आप मणिपुर की घटना ले लीजिए जी, चाहे आप मुंबई बदलापुर की घटना ले लीजिए, चाहे आज की घटना की जिक्र आप जो कर रहे हैं वो ले लीजिए, ऐसे सैकड़ों घटनाएं डेली घट रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहा है, मगर इस पे सरकार जहां जहां इनकी सरकारें हैं सब खामोश बैठे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इस पे उनका बयान आना चाहिए। अपने आप जिस जिस राज्यों में भाजपा की सरकार है, कम से कम वो तो एक बार कहें, लेकिन वो कहेंगे नहीं, क्योंकि इस देश में बेटी हो चाहे वो बहनें हो माताएं हैं, कोई सुरक्षित नहीं है राजीव जी। जी, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि हम समझते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को मान सम्मान दिया जाता है तो माँ बहनों और बेटियों को दिया जाता है। भरत सिंह जी, आज प्रियंका गांधी जी ने भी जिस प्रकार से क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन डेफिनेटली इंक्रीज है, मगर प्रियंका गांधी जी ने भी आज मोदी जी पर आलोचना किया, बोले कि आप क्या कर रहे हो। राहुल गांधी जी पर वर्बल अटैक जो कंटिन्यूस चल रहा है, उस माध्यम से खड़गे साहब ने आपको लेटर लिखा था और नड्डा साहब जवाब दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये इंसल्ट है खड़गे साहब का। राहुल गांधी जी पे वर्बल अटैक जो महाराष्ट्र से वहां पर हुआ था, 11 लाख का अवार्ड देने के बाद थे संजय गायकवाड़ जी के। आगे जाकर अलग अलग देशों अलग अलग प्रांतों से राहुल जी का कोई टेररिस्ट आतंकवाद बोल दिया कहीं। तो क्या प्रियंका गांधी जी का वाइज है, गुस्सा वाइज है, बोलना वाइज है, आलोचना वाइज है? देखिए नाम्बियार जी, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं और जो बयान भाजपा के नेताओं से या शिंदे के तुच्छ नेताओं से आया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भाजपा का केंद्रीय मंत्री ये कहता है कि उनका भी हश्र वही होगा जो उनकी दादी का हुआ है, या कोई महाराष्ट्र का विधायक कहता है, संजय गायकवाड़ जैसा एक तुच्छ विधायक, कि अगर जो जीभ काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। उनकी कोई औकात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, औकात की बात कर रहा हूँ। उसकी औकात नहीं है कि राहुल गांधी जी को इस तरह से बयान जो उन्होंने दिया है और जो दे रहे हैं, ऐसे नेताओं को सबक जनता सिखाएगी। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो सिखाने के लिए उतर चुके हैं और अच्छी तरह से सिखाएंगे। आप मुझे बताइए कि देश के प्रधानमंत्री उस संसद में चुप बैठे हैं जिस संसद में इस तरह से और उनके मंत्री बयान देते हैं, तो किससे अपेक्षा की जाए? आज हम किससे अपेक्षा करें? देश के प्रधानमंत्री को कोई बयान नहीं दे सकते कि इस तरह से अपने नेताओं के जुबान पे लगाम नहीं लगा सकते, और उसके बाद में ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह से कहते हैं हमें। हम कहेंगे संजय गायकवाड़, अपने औकात में रहो, औकात से बाहर मत जाओ। राहुल गांधी जी को जीभ काटना तो छोड़ दो, उंगली भी दिखाओगे तो उंगली को भी हम टेढ़ा करके तोड़ देंगे। जी, और उसके अलावा एक आदरणीय सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जिन्होंने कहा है कि जबान काटने की बात नहीं है, जबान जलाना ज्यादा अच्छा है। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सर, उन्होंने मैं तो अरे महाराष्ट्र के हैं जी, लेकिन मैं तो बजाज जी, मैं तो बता रहा हूँ ना कि इनकी औकात नहीं है, नहीं क्या हो क्या रहा है यार, ये किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में वो लोग ये कहते हैं कि भाई ये सब आपने शुरू किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि जब अमित शाह जी और मोदी जी हारेंगे तो लोग उनकी पीठ पर डंडे बरसाएंगे। बगैर यार, डंडे बरसाएंगे, जबान काटना,
और आपका जो क्या है वो हशर वही होगा जो तुम्हारी दादी और तुम्हारे पिताजी का हुआ, उसमें बड़ा फर्क है ना यार। मतलब ये क्या मतलब हुआ है भरत सिंह जी? मैं तो देश के प्रधान, मैं तो इसका जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री को मानता हूँ, गृह मंत्री को मानता हूँ। जो गृह मंत्री तड़ीपार हुआ था उस गृह मंत्री को मानता हूँ। इसी देश में तड़ीपार हुए थे, इसी देश में वो जो है जेल गए थे। ऐसे ऐसे नेता जो है भाजपा में पड़े और वो हमें बताते हैं कि राहुल गांधी की जीभ काट लेंगे। वो हमें बताते हैं जीभ को दाग देना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि इनका हश्र जो है वो इनकी दादी के जैसा होगा। जी ये गलत बयानबाजी है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। कम से कम ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई उनकी पार्टी करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अगर इस तरह से कहता है तो आप बताइए ना, कितना हौसला बुलंद है कि आप कुछ भी करिए। जिस तरह से देखा आपने, चाहे बदलापुर की घटना हो, चाहे आज की घटना हो, बहन बेटियों को किस तरह से उनकी आबरू से खेला जा रहा है, मणिपुर की घटना हो, 60 के ये करीब क्या हो रहा है? झोपड़े 60 के करीब झोपड़े जलाए गए हैं महादलितों के सासाराम के पास बिहार में। वहां पर भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया फिलहाल। मैं राजीव भाई, देश में दंगा कराने की भाजपा कोशिश कर रही है। ये हर राज्यों में जहां जहां चुनाव आने वाला है या होने वाला है, वहां वहां पे भाजपा देश में दंगे कराने की सोच रही है और उसकी पूरी रणनीति के हिसाब से ये जी। काम किया जा रहा है। एक इनका विधायक यहाँ पे कहता है मस्जिद में घुस के मारेंगे। वो दिखाता है इस तरह से, उंगली करता है रिवाल्वर के जैसा कि जो है घुस के गोली मारेंगे। नितेश ये राणे क्या साहब हो की रहा बात कर है? रहे हैं आप? नितेश राणे साहब की बात कर रहे हैं? नितेश राणे जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनके बयानों को मैं तो कहता हूं कि ऐसे नेताओं के ऊपर कठोर से कठोर हर पार्टी कार्रवाई करे, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अजीत दादा कैसे पवार कोई जो साहब है ने तो मस्जिद कहा में है, घुस के अजीत मार दादा सकता है, पवार की कोई पार्टी ने कैसे तो कहा मंदिर है। में घुस के मार सकता है? जी भरत सिंह जी, आज उन्होंने आगे जाके कहा 24 घंटे आप पुलिस को हटा दो और फिर देखो क्या होता है, और कल सवेरे जो जिस प्रकार से होगा वो होगा, तब मालूम पड़ेगा किस। तो ये क्या एग्रेसिव और प्रोवोकेटिव कंटिन्यूस एक जानबूझकर सोचा समझा एक साजिश है क्या चुनाव के वक्त? कैसे देखते हो भरत सिंह? मैंने नाम्बियार जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, जहां जहां चुनाव होना है या होने वाला है, वहां पे इसी तरह से बयान देके दिलवा के दंगा करवाने की साजिश भाजपा जी। केंद्र का नेतृत्व कर रहा है। ये एकदम सोची समझी साजिश है। क्या हिम्मत है, क्या औकात है, क्या मजाल है कि सारे ये जो भाजपा के नेता जो बयान दे रहे हैं, ये खुले तौर पे दे रहे हैं और ये दे सकते हैं? इस देश में कानून व्यवस्था है कि नहीं है? इस देश के कानून संविधान है कि नहीं है? जी, let's go जो to कानून, BNK। जो पुलिस आज बैठ रही है, वो क्या कर रही है? हमारे बीएन कुमार साहब वरिष्ठ पत्रकार और एट द मोमेंट वन ऑफ द perhaps one of the most dedicated environmentalists that we know about, that we know of, and we have the pleasure of knowing. बीएन के साहब, जी सर। हम सब लोग, प्रदीप जी, आप, मैं, हम सब लोग, पता नहीं आप कितना अरसा हो गया हम लोग पत्रकार हैं, ठीक है साहब? वी हैव बीन जर्नलिस्ट नाउ फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आई इन माई एंटायर एक्सपीरियंस वेदर इन दिल्ली और हियर, मैंने आज तक इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल आज तक कभी नहीं देखा बीएन के। आपने देखा है क्या? ये क्या हो क्या रहा है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, थोड़ी देर के लिए पुलिस हटा लो, ये कर लेंगे। वो तो सदरुद्दीन ओवैसी ने कहा था, उसके ऊपर न जाने कितनी उनकी फजीयत हुई थी। अब ये क्या हो रहा है? मेरी समझ के बाहर है। जबान काट लेंगे, जबान जला देंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन बीएन कुमार साहब, क्या हो गया ये? दिस इज एक्चुअली वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पिछले 10 साल से आप देखोगे जिस तरह से राजनीति में परिवर्तन आया है, जिस तरह से भाषा का प्रयोग और दुरुपयोग होते आ रहा है। एंड इनफैक्ट एज वी डिस्कस अर्लियर सम टाइम अगो राजीव, कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैज बीन डीजेनरेटेड टू सच एन एक्सटेंट, I mean, we can't even call it gutter language. I think gutter is much better than this. It's horrible. This is, and also, you know, it shows it reflects the culture of intolerance that has been brought about in this country in the politics for the past say 10 years or so. Very unfortunate. जी, Now, how do you, बीएन के have a glass of water in case Yeah, your somebody coffee. else is not. Okay, हाँ, बोलिए। मोदी जी आज, he was here in वर्धा, बीएनके कुमार जी, मोदी जी आए थे तो जिस प्रकार से आलोचना किया, he called कांग्रेस महाभ्रष्ट पार्टी, बोले भ्रष्ट फैमिली है, भ्रष्ट पार्टी है, he says टुकड़े टुकड़े गैंग के ये मेंबर्स है।
गणेश पूजा के खिलाफ है. डू यू थिंक द प्राइम मिनिस्टर हैज लोवर्ड द स्टेचर ऑफ डिबेट्स? नाउ वी हैड इट बिफोर द चुनाव से पहले भी हम लोग ये सब सोचा था, मंगलसूत्र वगैरह. आज वही गणेश पूजा, कांग्रेस उसके खिलाफ है. गणेश पूजा ने हमको यूनिफाइड करके देश को ब्रिटिश अंग्रेजों को गिरफ्तार किया, अंग्रेजों को बाहर, अंग्रेजों को बाहर निकालने में गणेश. तो क्या आज व्हाट इज दिस लेवल ऑफ डिबेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज लीडिंग दिस? हाउ डू यू सी दैट, वीरेन कुमार जी? This is terrible, in fact, to say the least, because Prime Minister, a man of stature of the Prime Minister occupying such a high constitutional position should not be indulging in this. As I said, the intolerance has been spread across from top to the bottom, and it's very bad. In fact, the kind of culture these people have been spreading, the kind of intolerance and provocative. Of course, if the Gandhi family is brushed, corrupt, put them in jail, file cases. For how long they have been keep on making these political statements, saying that ye corrupt hai, wo corrupt hai. Are you waiting for Rahul Gandhi to join BJP, your washing machine politics, to give him a clean sheet or something like you've done in case of 23 out of 25 other leaders who joined the BJP? If they're corrupt, put them in jail, na? File cases, prosecute them. Who's No, stopping there's you? something which I can't understand. You're absolutely right. I would like Bharat Singh ji to come in on this. मैं चाहूंगा कि भरत सिंह जी इस पर जरा रोशनी डालें. सर बार बार ये बात आती है कि पूरी गांधी फैमिली भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है. अरे यार, भ्रष्ट है, सरकार तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारे पास है, सीबीआई तुम्हारे पास है, ईडी तुम्हारे पास है, इनकम टैक्स तुम्हारे पास है, एनआईए तुम्हारे पास है, एसएफआईओ तुम्हारे पास है. अरे उठा करके जेल में डालो, केस करो. ये भरत सिंह जी क्या है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. जब भी कोई चुनाव आता है सबसे पहले गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार. भरत सिंह जी प्लीज. We can't hear Mr. Bharat Singh. I think he's on mute. भरत सिंह जी म्यूट पे हैं शायद. जी आ रही आवाज? अभी आ रही है आवाज. बोलिए भरत सिंह जी, बोलिए. राजीव जी, देखिए, सबसे ज्यादा अगर देश के प्रधानमंत्री को किसी से खतरा है तो गांधी परिवार से है, वो राहुल गांधी जी से खतरा है. और यही वजह है कि वो 50 साल, 70 साल, 75 साल पीछे चले जाते हैं. नेहरू जी के बारे में कहेंगे, इंदिरा जी के बारे में कहेंगे, राजीव जी के बारे में कहेंगे, सबके बारे में गिनवाने लगते हैं. लेकिन अपने कार्यकाल, अपने नेताओं के कार्यकाल को भी वो नहीं मानते हैं. तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बयानबाजी राहुल जी के खिलाफ आज अगर भाजपा दे रही है तो वो डरी और सहमी हुई भाजपा है. राहुल जी के बारे में जिस तरह से कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और भाजपा के लोग कहते हैं कि 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना सिकुड़ के जो है वो 26 इंच का सीना हो गया है. अब 56 इंच का सीना नहीं बचा है. और करप्शन की जो बात करते हैं, और आपके सवाल में ही जवाब था कि सारी एजेंसियां जब आपके पास है, जब सब कुछ आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं उठा के अंदर कर देते हैं? भाई, आप जेल में डाल दीजिए, आप गुनाह तो साबित करिए पहले. मगर इनका कैसा है, आरोप लगाना. जैसे कि अभी हमारे साथी मित्र पत्रकार कह रहे थे कि जो इतने भाजपा में नेता चले गए कांग्रेस से, जिसके आरोप लगा, चाहे वो एनसीपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बाकी नेता हो, वो जो डरे लोग थे वो चले गए. तो उनको लगता है कि राहुल गांधी जी को भी हम डरा के चुप बैठा देंगे. लेकिन राजीव जी, राहुल गांधी जी है. राहुल गांधी जी ऐसे लोगों से घबरते नहीं है. अब खुद मोदी जी घबर चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री घबर चुके हैं, क्योंकि इनसे जितना लोकप्रियता राहुल गांधी की विदेशों में बढ़ी है, हिंदुस्तान में बढ़ी है, मुझे लगता है उसका जलन और उसकी कुंठा साफ तौर पे भाजपा के नेताओं पे और देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पे दिख रहा है. और यही वजह है कि जिस तरह से बयान इस समय सारे नेताओं का आ रहा है, केंद्रीय मंत्री से लेके सांसद से लेके विधायकों का आ रहा है राहुल गांधी जी के खिलाफ, मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र की तरह ये एक जो है नरेंद्र मोदी, या आप समझिए कि केंद्र के इशारे पे ये सारा कुछ किया जा रहा है. नहीं तो इस तरह से पूरे देश में कभी 75 साल के इतिहास में इस तरह से बयानबाजी नहीं हुई थी, जिस तरह से बयानबाजी अभी चल रहा है. आप मुझे बताइए कि क्या जो केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उनकी दादी जैसा हश्र होगा,
क्या ये चीज कहना, और मुझे लगता है कि राहुल जी को उनकी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये जांच का विषय है, ये जांच होना चाहिए उस मंत्री को। उसे कैसे And the पता other thing चला, also वो is, क्या खुद करवाने वाले हैं क्या इस तरह से? ये ये बिल्कुल सारा दुरुस्त बात, चीज, ये ये बिल्कुल जो दुरुस्त बात। चीजें हो रही है, और जी। इसीलिए हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने लेटर लिखा, और लेटर में ये मांग की कि राहुल जी की सुरक्षा की जी। गारंटी ये पूरे केंद्र के सरकार की जो है वो तहत आता है, और ये भरत सिंह जो जी, है मगर पूरी खड़गे security साहब मिलनी के लेटर का जवाब नड्डा साहब ने दिया। नड्डा साहब ने पूरे, आपने जो कहा, चाय वाला से लेके मौत का सौदागर, नीच किस्म के इंसान, भस्मासुर, दुर्योधन, औरंगजेब, गंदी नाली के कीड़े, जल्लाद, चौकीदार चोर है, ये पूरे नड्डा साहब ने डिस्क्राइब कर दिया। नड्डा साहब ने कहा कि ये तो ठीक है, ये तो आपने जितना आलोचना किया मोदी जी के नाम ले लेकर वो तो कर दिया है, मगर राहुल गांधी जी, पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सब मिलकर एक ही एजेंडा चल रहा है अगेंस्ट आर्टिकल 370 के खिलाफ कश्मीर में। तो सब, हर व्यक्ति, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सेम पेज एज पाकिस्तान के सेम जगह साइड पे खड़े, और देश के दुश्मन जो है उसके साथ खड़े। नड्डा साहब ने भी एक लंबा चिट्ठी लेकर भेजा है खड़गे साहब को। हाउ डू यू सी दैट भरत सिंह जी? उस लंबे चिट्ठी का एक ही जवाब है कि नड्डा साहब जो है रिमोट वाले व्यक्ति हैं, रिमोट कंट्रोल से चलने वाले नड्डा की फजीहत आपने जो है टीवी कैमरे पे बहुत बार देखी होगी। जिस नड्डा की कोई इज्जत ही नहीं है, पार्टी में धक्का मार के साइड में कर दिया जाता है, वो नड्डा बयान देने आते हैं। मोदी जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए वो खुद बयान देने जो है वो आते नहीं है। राहुल जी के बारे में नड्डा जी की जो सोच है, जितना उन्होंने बयान दिया है, वो जितना बोल कह रहे हैं, हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मोदी जी का जो है जीप काट के लाइए 21 लाख रुपया देंगे। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि जो है हस्र जो है इंदिरा गांधी जी का जो दादी का वो हम जो है नरेंद्र मोदी जी का करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी तो कभी बयान नहीं दी ना, नाम लेके कभी बयान नहीं दी। हमने जो भी कहा है वो भाजपा को बोला और उनके नेताओं को बोला, लेकिन हमारे बयान में कभी इस तरह से नहीं हुआ कि हम जो है उनको मार देंगे या जीप काट के लाएंगे या जीप जला देंगे। इस तरह से बयानबाजी हमें लगता है कि इस देश को स्वीकार्य नहीं है, मान्य नहीं है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से ये दो पार्टी के नेता, भाजपा के और शिंदे के नेताओं के, मैं आपसे कह दूं, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, कि राहुल गांधी जी के बारे में इस तरह से बयान दोगे तो तुम्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। जी, लेकिन ये बड़ा अजीब है, मुझे ऐसा अजीब लग रहा है थोड़ा सा। एकनाथ शिंदे साहब वैसे बड़े सभ्य पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, वेरी फ्रैंकली ही इज बीन वर्किंग वेरी वेरी हार्ड, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, भरत सिंह साहब पहले आप, उसके बाद BNK साहब आप, कि एकनाथ शिंदे साहब ने अपने जो MLA हैं उसको थप्पड़ मार के बिठाया क्यों नहीं नीचे? क्योंकि मैं जानता हूँ एकनाथ शिंदे साहब को। एकनाथ शिंदे साहब जो हैं इस किस्म की भाषा का कभी भी वो समर्थन नहीं करेंगे, जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन उनको हो क्या गया है सर, बताएं। देखिए राजीव भाई, आपको इस विषय पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो शिंदे जी के बस में ना ये सरकार रही है, ना शिंदे जी रहे हैं, और ना बाकी इनके जितने भी, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो चाहे वो अजित पवार हो, ये सारा षड्यंत्र जो है वो केंद्र से रचा जा रहा है। ये पूरा जो है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये रचा जा रहा है। उन्हें ये पता है कि 6 राज्यों में भरत सिंह जी, महाराष्ट्र में तो बल्कि सारी जो सिंपैथी है, सारा जो समर्थन है वो तो राहुल गांधी की तरफ आ रहा है, इस किस्म की भाषा की तरफ से। ये क्या मैं वही कह रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं आपको जी। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस तरह से ये बयाने सब दिलवाई जा रही है, आप दीजिए बयान, वीर बहादुर बयान बनिए, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है। ये जो 6 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं ना राजीव भाई, ये चुनाव को देखते हुए किस तरह से राहुल जी को बदनाम किया जाए, इन्हें ये पता नहीं, ये बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये और नाम करवा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, भाजपा की संस्कृति क्या है, शिंदे सेना की संस्कृति क्या है। ये जो बता रहे हैं ना, ये मुझे लगता है देश के लिए, और मुझे लगता है शिंदे जी बहुत अच्छा काम करते होंगे या बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके सारे कराए पे पानी ऐसे विधायक फेर रहे हैं जी। But at the moment with us, I think we've got Mr. Arzu Khan from Patna, from the RJD.
BNK, I'm coming to you in just a minute. We've got Arzu Khan No साहब, problem. स्वागत है आपका शो में. आरजू खान साहब नमस्कार, जय हिंद. जी जी नमस्कार, जय हिंद। अच्छा आरजू खान साहब, ये क्या है, नवाड़ा में क्या हुआ यार? कितने 60 झोपड़े जला दिए गए. अब वो पुलिस कहती है सिर्फ 21 जलाए गए हैं. अरे क्या 21 कम होते हैं? चलिए मान लीजिए सिर्फ 21 झोपड़े जलाए गए हैं महादलितों के, तो क्या वो कम होते हैं? जला दिए गए, घर जला दिए गए. आरजू खान साहब क्या हो रहा है ये बताएं जरा. अगर एक भी घर जले तो वो समझ जाइए कि शर्मसार है, किसी के लिए भी, मानवता के लिए भी शर्मसार है जी. और गवर्नमेंट में जो बैठे हैं उनके लिए भी शर्मसार है. जी. ये 80 से 100 के बीच में ये जो झोपड़ियां हैं, जो घरें हैं, उनको जलाई गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट लीपापोती करके उसको 21 दिखा रही है. इससे बड़ा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती. और मैं आपको लेके चलूंगा 1990 की तरफ, और वो याद दिलाऊंगा, और कोई इसका एविडेंस नहीं था. हाई कोर्ट में जज ने कहा कि क्या आपने जंगल राज स्थापित कर दिया है. उस चीज को जो हमारी अपोजिशन पार्टी थी उसको उठा के आज तक जंगल राज कहती है. अब मैं हकीकत में आपको उस आईने में लेके चलता हूं. उस वक्त भी ये जो आइडियोलॉजी होती है ना, सामंतवादी विचारधारा और मनुवादी विचारधारा, जी सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए, सामंतवादी, बोलिए, वो जो एक जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी होती है ना, सामंतवादी विचारधारा और जी. मनुवादी विचारधारा, उसको उस वक्त जो है कुचलने का काम कर रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव. तो उनको अनपढ़ कहा जाता था, गवार और जाहिल कहा जाता था. आज फिर पता चलता है कि वर्षों के बाद फिर उसी तरीके की चीजें जो है बिहार में हो रही हैं, और उसमें संलिप्त पाए जाने वाले लोग, आज पता चलता है और कल भी पता चल गया था कि वो गवर्नमेंट के बहुत ही करीबी लोग हैं, यहां तक कि मांझी जी के करीबी हैं. और उसको देखते हुए एनडीए जो है उस पर लीपापोती करने का काम कर रही है. ये हम सब के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, पूरे बिहार वासियों के लिए एक बेहद अफसोसजनक घटना है. इससे ज्यादा बड़ा अफसोस मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और मैं ये आपको हमेशा आपके शो में बताता हूं, और आज मैं फिर उस चीज को बताता हूं, और मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड के जो माननीय मुख्यमंत्री मिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, उनकी अब कोई विचारधारा नहीं रही है. उनके अंदर जो एक समाजवादी का जो अंश था ना, वो खत्म हो चुका है. अब वो पूरी तरह से बंच ऑफ थॉट के मानने वाले, यानी आरएसएस के आइडियोलॉजी को मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के लाइन के ऊपर चल रहे हैं. ये मैं 100% आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ. आरजू खान साहब, और भी क्राइम के वन सेकंड. लेकिन आरजू खान साहब, ये गणेश खानकर जी नमस्कार, आई कैन सी यू. गणेश खानकर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज में क्या स्पष्ट बात रूप है से सर, सुन जय रहा श्री हूं। राम. थैंक यू सो मच. मैं आता हूं आपके पास 1 मिनट में. आरजू खान साहब इस वक्त हमारे साथ पटना से हैं. आरजू खान साहब, लेकिन ये वजह क्या है? ये कहा जा रहा है कि कोई लैंड डिस्प्यूट था, उसको लेकर के ये सारे झोपड़े जलाए गए. ये क्या है सर, जरा बताएं प्लीज. मैं बताता हूँ. 1 साल पहले जो है ये न्यायालय में ये चीजें थी, और जब कल परसों की जो बात है, जब रात में शाम के वक्त में जब उनके घरों को पेट्रोल डाल के छिड़का जा रहा था, उससे पहले गोलियां चलाई गई, यहां तक कि बम भी, छोटे मोटे बम भी फोड़े गए. उस वक्त में 112 नंबर की जो गाड़ी है बिहार सरकार जो पुलिस को देती है, वो गाड़ी भी वहां से गश्त करके निकल रही थी. फायरिंग के आवाज के बाद भी वो नहीं रुकी, और 100 तक जो घरें थी उनको जला के पेट्रोल से खाक कर दी गई. लेकिन प्रशासन, पता चलता है कि उस वक्त तक नहीं आई. दूसरे दिन सारे पार्टियों के नेता आते हैं और बात करते हैं, यहां तक कि उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं रत्नेश सदा, वो भी आते हैं और अपनी जो है फोटो सेशन का वो काम करते हैं. तो ये सारी चीजें पहले से 2 किलोमीटर दूरी पे वहां पे थाना है, पुलिस थाना, सिर्फ महज 2 किलोमीटर. और कल शाम तक वहां की जो घरें जो जली थी, जो झोपड़ियां जो गरीबों की जली थी, उनके कल शाम तक घरों से जो है धुएं निकल रहे थे, वो पूरी तरह से अभी बुझे भी नहीं थे. इतनी शर्मनाक घटना थी वो आरजू खान एनडीए साहब, की हुकूमत में. जो क्लेम है नीतीश कुमार जी का, 3C कंट्रोल में है, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, क्या ये सही है? नीतीश कुमार जी कह रहे हैं एवरीथिंग अंडर कंट्रोल. तेजस्वी यादव जी ने आज 3-4 घटनाएं ट्वीट करके दिखा दिया. एक तो बंदूक के नोक पर दुकान को लूट लिया जा रहा है. ये तो दूसरा है जो दलितों के पूरे बस्ती को जला दिए. और तीसरे ये है कि गवाही देखकर कोर्ट से वापस आने वाले उन पर दिन दहाड़े फायरिंग हो रहा है. तो क्या क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन अंडर कंट्रोल है? देखिए, हम लोगों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. मैं आपको बताना चाहूंगा
आज से 1 महीना तकरीबन पहले। और सबसे बड़ा डेटा हमने प्रस्तुत किया था बिहार प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष कि एनसीआरबी का डेटा हम लेके आए थे, और प्रति 1 लाख जो हमारे वक्त में 112 जो क्राइम होते थे, आज 375 1 लाख आदमियों के ऊपर। तो ये हमारा नहीं था, ये एनसीआरबी का डेटा था। ये हम दिखाना चाहते हैं और सत्ता को हमेशा आईना दिखाते हैं, और हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपका चेहरा दागदार हो चुका है। 6 महीने में के अंदर सिर्फ पटना सिटी में, सिर्फ पटना शहर में 150 जो है वो मर्डर हो चुके हैं। और पूरे बिहार में तो हमारे जो नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उन्होंने बाकायदा एक बुलेटिन जारी करते हैं और हर दिन बताते हैं, जिसमें बिहार में रोज 150 से 200 जो है घटनाएं रहती हैं, और उसमें ज्यादातर मर्डर के रहते हैं। यहाँ 7 साल की बच्ची के साथ के अलावा 70 साल की महिलाओं के साथ भी बलात्कार के केसेस बढ़े हैं। ये सारी चीजें हैं, हम उसको बताते हैं। हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को हम दिखाते हैं, हम ऑक्सफैम की रिपोर्ट को दिखाते हैं। हम प्रति व्यक्ति आय जो बिहार की जो आमदनी है वो सबसे कम पूरे देश में अगर है तो वो बिहार वासियों की है। ये भी हम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को दिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि हमारा प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां से आज के वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 20 साल के गवर्नमेंट के बावजूद भी सबसे ज्यादा पलायन करती है। लेकिन ये हमें कहते हैं कि ये वजह जो बेवजह जो है ये हमारे ऊपर आरोप लगाते आरजू खान हैं। साहब, हम कितनी आरजू खान साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मुझे जाना है इस वक्त गणेश खानकर साहब के साथ। हमारे बड़े पुराने मित्र हैं गणेश खानकर साहब, भारतीय जनता पार्टी के। गणेश खानकर जी इस वक्त आपके साथ हैं बीएन कुमार साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, भरत सिंह जी कांग्रेस के, और आरजू खान साहब आरजेडी के। आपको लगेगा कि बार बार हम आपको बीच में बिठा देते हैं और 2-3 जो हैं आपके जितने प्रतिद्वंद्वी हैं वो आपके आसपास रहते हैं। सर ऐसा नहीं है, इट हैज हैपेंड ओनली बाय चांस। तो ये इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं है। लेकिन गणेश खानकर साहब ये बताएं, आज की तारीख में बीजेपी के ऊपर हर तरफ से एलिगेशन लग रहे हैं। अब देखिए वो 21 झोपड़े जले या 80 झोपड़े जले या जितने भी झोपड़े जले, उसके अलावा I can't hear you clearly, sir. Can you hear me now, sir? Can you hear me now? 2 minutes, sir. Can you hear me now? Can somebody please correct the audio? Can somebody in मेरी engineering? आवाज चली गई है। Can somebody in engineering please Sir, correct the please. audio of Mr. Ganesh Khankar, please? BNK, what about you? Can you hear me? I can hear you. Right, BNK. So what do you have to say about this thing in Bihar? What is happening in UP? What is happening in Madhya Pradesh? What is going on here? BNK, please go ahead. Till we correct Mr. Ganesh Khankar's audio. Yeah, this is what, as I said in the beginning, result of total intolerance, the atmosphere of intolerance that has been created over the past 10 years. And also, I think it's some kind of a mischievous conspiracy to create a sense of fear among the, backward classes and SCs and SCs. Because this is terrible. I think that somebody is trying to use this as a political tool. It's a horrible thing to happen. On the contrary, you say कि सबका साथ सबका विकास बात करते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं, और ये जैसे कि आरजू साहब कह रहे थे कि इट्स नॉट अ छुटपुट घटना, डेली दिस काइंड ऑफ क्राइम ग्राफ हैज बीन गोइंग अप, and on the one hand, on the other hand, the BJP and their supporters claim that crime is coming down, which is not true, as the data very clearly shows. The national crime record also very clearly shows UP and Bihar crime rate has not come down, and also the kind of atrocities that have been happening across the country on women, totally unacceptable, terrible it is. It is terrible. Right. So Government has to do I think something. we've got Ganesh Khankar साहब back. गणेश खानकर साहब, अब आपको आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। तो गणेश खानकर साहब, ये कोई साजिश नहीं है आपके खिलाफ कि भरत सिंह जी, बीएन कुमार साहब और आरजू खान साहब आपके खिलाफ यहां पर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, योगी आदित्यनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के यह कहा जाता था कि सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, जितने भी माफिया थे वहां पे उन सबको खत्म कर दिया है। बिहार के बारे में भी यही कहा जाता था। अब देखिए बिहार में कल सर अब 80 झोपड़े जलाए गए, 100 जलाए गए, पुलिस कहती है 21 जलाए गए, मैं कहता हूं एक भी जलाया गया, वो भी दैट इज ऑल्सो टेरेबल। व्हाट इज गोइंग ऑन सर? गणेश खानकर साहब, ओडिशा के अंदर ओडिशा की पुलिस जो है, भुवनेश्वर की जो पुलिस है, वो उठा करके कुकर्म करने की कोशिश करती है एक आर्मी मैन की मंगेतर के साथ, हु इज अ लॉयर हरसेल्फ। ठीक है, 5 पुलिसकर्मी वहां पे सस्पेंड हुए हैं, लेकिन फिर भी सर
महू के अंदर बिल्कुल ऐसी ही घटना होती है। गणेश खानकर साहब, ये क्या हो रहा है, जरा आप बताएं। और हमारा बदलापुर तो है ही। बोलिए सर गणेश खानकर जी। राजीव जी, ऐसा है कि मैं देर से ज्वाइन हुआ, लेकिन मैं बिहार से जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और आपकी भी बात को ध्यान से सुन रहा हूं जी। एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां पर भी जो कुछ घटनाएं गलत होगी उसका समर्थन करने का कोई सवाल नहीं उठता है। भले हम सत्ता में बैठे हैं तो जिम्मेदारी से बैठे हैं, और किसी के चश्मे से उसे ये जंगल राज नजर आता है या क्या नजर आता है, या इज दिस वे टू टॉक अबाउट द बंच ऑफ थॉट्स, ही मे थिंक, बट द ट्रूथ कि बिहार के बारे में लोगों की पूरे दुनिया भर में राय बदलने का काम यदि हुआ था तो नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हुआ था जी। बिहार में जो इन्वेस्टमेंट आई थी वो उसी समय आई थी जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बने थे। एक लोग अलग नजरिए से देख रहे थे। ये मैं मानता हूं कि बिहार में कुछ घटनाएं अभी के दिनों में जो हुई है उसके कारण बिहार की प्रतिमा दागदार हो रही है, और बिहार में जो घटनाएं होने के बाद में जो पूरी मीडिया, यानी मैं किसी मीडिया को दोष नहीं दूंगा क्योंकि तेजस्वी जी जिस तरह से सरकार पर हमला बोलने की हर बार कोशिश करते हैं, तो 2 साल में तेजस्वी भी सरकार में थे वहां पर। अब ये आरजू खान जी ने जो सारा उन्होंने पूरा फिगर बताया होगा, आज मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहूंगा, उनके आरोप को मैं स्वीकार भी कर लूंगा, उन्होंने जो बात कही है। लेकिन मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है, जी। उन्होंने जंगल राज के बारे में जब बात कहते कहते उन्होंने जंगल राज को जिस मामले से जोड़ने की बात की, यानी मुझे तो हैरानी हो रही है। यानी जिस बिहार में पुलिस पहुंचेगी इसीलिए ब्रिज नहीं बनने दिए जा रहे थे, गांजे की खेती चले वहां पुलिस ना पहुंची, इसके सड़कें नहीं बनने दी जा रही थी। इसका उदाहरण खुद लालू प्रसाद यादव दे रहे थे। उस लालू प्रसाद की सरकार की तुलना आप अभी के सरकार से करके ये बात कहेंगे तो मुझे तो थोड़ा मतलब इन प्रवक्ताओं का थोड़ा अजीब लग रहा है। यानी But by the way, just one second, Ganesh Khankar साहब, just one second. I must put this question to our friend from Patna, Mr. Arzu Khan. Arzu Khan साहब, आपके लिए सवाल है सर ये। आपको आवाज आ रही है आरजू खान साहब? जी, मुझे आवाज आ रही वाह, है। वाह, have you read Bunch of मैं Thoughts? जवाब दूंगा। सर आपने बंच ऑफ थॉट्स पढ़ी है क्या? जी, सर आई आस्क्ड यू, हैव यू रेड बंच ऑफ थॉट्स? गुरु जी की, गुरु गोलवालकर जी की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, वो आपने पढ़ी है क्या? हाँ हाँ, मैंने पढ़ी है। आपने पढ़ी है? गोलवलकर जी तो को भी उसमें मैंने देखा है, छत्रपति सुना है, शिवाजी पढ़ा है। महाराज पर जो चैप्टर है वो पढ़ा है आपने? एक मिनट राजीव जी, बोलिए बोलिए। आरजू खान जी की उम्र पता चलेगी? जी बहुत यंग है सर, सबसे यंगेस्ट, हम 6 के 6 लोगों में से सबसे यंगेस्ट आरजू खान साहब। नहीं, उनकी उम्र क्या है? I don't know. He looks 25 to me. I'm sure he must be around 30. डॉक्टर, यानी डॉक्टर साहब तो छोड़ दीजिए जी। गोलवलकर गुरु जी को इन्होंने देखा है, भाई इनकी उम्र क्या है? जी नहीं, मेरे मैं देखने पूछना का चाह रहा पढ़ने हूं। का मतलब देखने से नहीं होता है, उनको उनके पन्नों से मैंने उनको देखने की कोशिश करी है, जी। जीवंत करने की कोशिश की है, अरे आप कुछ उनकी भी बात मत आइडियोलॉजी, उनकी करिए सर। विचारधारा को मैंने समझने की कोशिश की है। अगर मैं कोई किताबें पढ़ता हूं तो वो चीज मेरे सामने नजर आता है, आरजू खान एक साहब, विजन होता है। आरजू खान साहब, will you reply to my question, sir? आरजू खान आप साहब, हमसे वरिष्ठ जो हैं, आप मुझे छत्रपति विचार शिवाजी बताने के लिए महाराज क्या करते पर हैं? बंच ऑफ थॉट्स में जो चैप्टर है वो आपने ऐसा है पढ़ा आरजू सर? जी, ये बातों के महल बनाकर आप उसमें रह सकते हैं, और पत्थर मारने वालों में से हम नहीं है साहब। विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ेंगे, थोड़ा ध्यान में रखिए। लेकिन राहुल गांधी की जबान काटने वाला, राहुल गांधी की जबान को जलाने वाला वो तो सर आप ही के लोग हैं ना। मेरी क्या बात बात कर सुन रहे हैं लीजिए आप। आप गोलवलकर गुरु जी को देखे हैं? मेरी मनुवाद बात, की बात मैंने करेंगे। देखने का मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरीके से मैं उनको देखता हूं। मैंने वो आपके चीजें जंगल आपको राज को बता भी दी मैंने है। देखा है अगर करीब उसके से। बाद भी, अगर सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए, मैं कैसे देखता हूं वो चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर राजीव हम जी, किसी के जी, जीवनी को राजीव पढ़ते जी, हैं, किसी मैं किताब आपको को पढ़ते 1990 हैं तो के उस वो आदमी वीडियो को देखते भेजूंगा। हैं, उस आदमी को हम 1995 महसूस वीडियो करते हैं, भेजूंगा। उस जब आदमी को एंकर हम ये फील लालू करते प्रसाद यादव हैं। जी ये से चीज मैं पूछ आपको रहे बता थे रहा हूं। कि जब तक रहेगा जंगल में भालू, बिहार में रहेंगे लालू, तो लालू कहते थे सही है।
ये वही है क्या लालू? फिर क्या बात करते हैं साहब आप? मैं एक एक चीज आपका सवाल का क्या जवाब बहस दूंगा अगर करेंगे? इंटरप्ट न करें राजीव तो। जी, ये बहस का तरीका नहीं देखिए है। मेरी आदत किसी भी चैनल्स पे बैठ के नहीं है कि मैं बीच में बोल दूं। आप सवाल करिए, डेमोक्रेटिक राइट है, आप उसी की वजह से आए हैं। आपके एक एक Have you any सवाल का right मैं to talk जवाब दूंगा, मैं anything about भागूंगा anyone? नहीं। एकदम यकीन के साथ कहता हूं कि मैं आपके क्या एक एक बात करते सवाल हैं का आप? जवाब दूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए। अगर हम आपको एनसीआरबी का डेटा दिखाते हैं, अगर हम आपको ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताते हैं, यहां तक कि जब हमारे वक्त में 1990 में जब झारखंड एक था, उसके बाद जब आपको बिहार मिला तो झारखंड अलग हो गया। उसके बाद भी अगर क्राइम का रेट अगर दुगुना तिगुना है तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करिए। उस चीज को आप क्यों नहीं कहते? हमारे वक्त में ये जो आप बताते हैं ना, हमारे वक्त में जहरीले शराबें नहीं चलती थी बंद होने के बावजूद, और उसको आधे उनके मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं खुद उसी सरकार में रह के कि ये जो शराबबंदी कानून है इसको खत्म कर देना चाहिए। ये चीजें हैं, इस चीज को आप सुनिए। और 6.5 लाख कैसे चल रहे शराबबंदी में, उसमें पता चलता है 4 लाख से 4.5 लाख जो है एससी एसटी वर्ग के लोग जो है जेल के पीछे हैं। तो ये बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों नहीं शराबबंदी सही से लागू कर रहे हैं? पुल पुलिया आपके वक्त में गिर रहे हैं, 18 से 19 गिर गए हैं। यहां पे लोग मुहावरे बताते हैं कि कैसे पुल पुलिया में करप्शन हुआ, कैसे नीट का पेपर लीक हुआ, कैसे यूपीएससी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। ये सारी चीजें हैं, ये एविडेंस है। अगर इसको आप नहीं मानिएगा तो अलग चीज है। जी गणेश खानकर जी, I want to- 7 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की Right, बच्ची right, तक let- का let- होता let- है। let's hear Mr. हम गणेश आपके खानकर। पास डेटा After रख we go to रहे भरत हैं। सिंह जी, आप one उस second. डेटा को अगर इनकार आरजू करते हैं खान तो साहब, कोई आप बात नहीं। गणेश खानकर जी को जवाब देने दीजिए ना प्लीज। गणेश खानकर जी बोलिए प्लीज। नहीं राजीव जी, ऐसा है कि देखिए बिहार के प्रवक्ताओं की बात करने का ढंग थोड़ा अलग है, जी और ऐसा है कि इतना शब्द तो हमारे मुंह से भी नहीं टपकता साहब। ऐसा है कि वो जिस तरह की बातें और बंच ऑफ थॉट्स एंड अदर थिंग्स एंड डेमोक्रेटिक वेज, सर हम भी इतने साल से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, राजनीति में रहने के बाद में दूसरों की बातों को सुनना और जनतंत्र में अपनी बात को कहना, ये मुझे भी समझ में आता है। लेकिन मैं इतनी मधुरता से और शर्ट टपका कर अपनी बातों को झूठी हुई बातों को मैं नहीं बता सकता राजीव जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब मैंने पहले एक वाक्य में ये कह दिया कि यदि इनके पास डेटा होगा, उनके सोर्सेज से मिला होगा तो उनको ये मुबारक हो। यदि कुछ घटनाएं हुई है गलत तो उसका समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। कानून व्यवस्था के बारे में ये सारी जो बातें, ये इस तरह की बात बता रहे जैसे मानो बिहार में आज वो जंगल राज चल रहा है जो 1995 में या 2000 में चल रहा था। तो मैं साहब इनको मुबारकबाद दूंगा, मैं इन्हें बहुत ही बड़ी मुबारकबाद दूंगा। मैं एक बात राजीव जी आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जिस बदलापुर की बात आपने भी की राजीव जी, क्या ये जानते हैं आप बदलापुर के बाद में भिवंडी में एक घटना हुई, उसके बाद में वाशी में एक घटना हुई। केवल एक व्यक्ति किसी एक विशिष्ट धर्म का था, इसलिए उस पर बात भी नहीं हुई। क्या बदलापुर की घटना ज्यादा थी और भिवंडी की घटना कम थी? क्या उस छोटी बालिका में देखिए ऐसा है, अभी जो घटनाएं हो रही है समाज के एक गिरते हुए स्तर के कारण। दूसरी बात, अब ये समाज ने यदि कुछ जगह पर ये घटनाएं होने के बाद केवल एक विशिष्ट समाज का, इसीलिए कुछ लोग रास्ते पर उतरेंगे और कोई एक विशिष्ट समाज का इसलिए उसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे, तो क्या राजीव जी इस पर हम बहस करना प्रारंभ करेंगे? साहब, हम इस पर बहस करेंगे? गणेश खानकर साहब, हम नहीं चाहते इस पर हम बहस करें। जो गलत है वो गलत है, इसका समर्थन नहीं होगा। विरोध इस बात का हुआ था कि पुलिस ने 8 के 9 के 12 के 15 घंटे तक एफआईआर रजिस्टर नहीं किया था। विरोध इस बात का हुआ था। मैं मानता हूं बिल्कुल, समाज का स्तर जो है वो बहुत गिर गया है और ऐसी घटनाओं को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल एक्शन नहीं तो राजीव ले सकते जी। हैं। हमने कार्रवाई की, वहां के पुलिस अधिकारियों को जो दोषी थे उन पर कार्रवाई भी हुई। एक घटना को थोड़ा राजीव जी समझिए जो बाद में भी हुई कि वहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहां पर है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, ये सारी बातें चलाई गई, जबकि हमारा उससे कोई संबंध नहीं था, हमारा कोई पदाधिकारी वहां नहीं था। वह जो स्कूल है वो
बरसों की पुरानी स्कूल है और उसमें सभी पार्टियों के लोग उसमें ट्रस्टी है। जो ट्रस्टी प्रमुख थे वो केवल किसी एक पार्टी का प्रमुख पदाधिकारी है जो कि शिवसेना का नगराध्यक्ष रह चुका था, इसीलिए उसको सत्ताधारी पार्टी के साथ जोड़ना, ये उस दिन की घटनाएं चल रही थी राजीव जी, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। आज वो विषय नहीं है, मैं विषयांतर भी नहीं करूंगा। जो बात आज बिहार की आप कर रहे हैं साहब, मैंने पहले ही शुरुआत में कहा, जो ये सारा घटनाक्रम बता रहे, तो जो घटना गलत हुई होगी प्रदीप जी। तो उसकी जांच भी गणेश होगी। मैं उसका खानकर सर, समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आज टुडे मोदी साहब वाज देयर इन महाराष्ट्र, मोदी जी यहां पर थे। मोदी जी टॉक्ड अबाउट द ग्रेट थिंग्स दैट ही हैज डन फॉर किसान से लेके 1 रुपए का बीमा से लेके हर चीज। कांग्रेस पे आलोचना कर, बट मोस्ट एसेंशियल थिंग है क्या कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। गणेश पूजा कांग्रेस खिलाफ है, कांग्रेस इज अपोजिंग गणेश पूजा। मैं सीजीआई के पास गया था, उसका आलोचना हो गया और तरह तरह के और भी एग्जांपल्स उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने गणेश पूजा, तो अभी कम्युनलाइजिंग ऑलरेडी, अभी इस चीज को, हर चीज प्रधानमंत्री के मुंह से आना, इसको कैसे देखते हो आप? सर ऐसा है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल। जी बोलिए सर। राजीव जी, संसद में राहुल गांधी जी ने भाषण दिया और मैं ये आपके चैनल पे मैंने बहुत बार ये कहा है कि संसद का भाषण ये जनसभा का भाषण नहीं होता है। संसद के भाषण में तथ्य दिए जाते हैं, संसद के भाषण में प्रमाण दिए जाते हैं और संसद का भाषण ये आपका रिकॉर्ड होता है। वो आने वाले वर्षों तक उसका उदाहरण दिया जाता है, उसके एग्जाम्पल, उसके पैराग्राफ पढ़े जाते हैं। आपने संसद में ये कहा हिंदुओं के बारे में हम हिंसक है। ये काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर वहां पूजा करते हैं, वहां जनेऊ दिखाते हैं, चुनाव के समय आप सब करते हो। जब हमने आपसे ये सवाल पूछा तब आपने इसको अपने राजनीति के साथ जोड़ने का प्रयास किया और ऊपर से ये भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी मक्तेदारी ली है। साहब, वो देश के न्यायाधीश है। हम उनके घर पर, उनके पर्सनल डिनर पर नहीं गए थे। उनके घर पर गणपति था, हम वहां पर गए थे। अब गणपति में जाने के बाद हाँ ये होता कि गणपति के दर्शन के लिए गए आप, वहां कोई एंटी चेंबर में चर्चा की या कोई सीक्रेट मीटिंग हुई, सबके छुपा कर गए, किसी को नहीं बताया, जैसे कि उद्धव ठाकरे गए थे। वो भी महाराष्ट्र के मुख्य न्यायमूर्ति के घर गए थे जबकि वहां कोई गणपति नहीं था। आप हमको किसी के घर, किसी मंदिर या हम त्योहार, क्या हिंदू होना हमारी गलती है क्या? राइट, लेट्स आस्क भरत सिंह जी। भरत सिंह जी, क्या उस अभी पर अभी बात गणेश करेंगे खानकर आप जी ने लोग? जो राहुल गांधी के बारे में बोला, क्यों? जी गणेश खानकर जी ने अभी जो राहुल गांधी के बारे में बोला नहीं, कि लोकसभा में एक सवाल उन्होंने राजीव जी, ये कहा कि एक हिंदू वाक्य, हिंसक फिर आप होते हैं। मुझे रोक दीजिए। जी बोलिए। फिर आप मुझे रोक दीजिए। बोलिए। आप सब आरोप कीजिए। क्या कांग्रेस के नेता गणपति में पंडालों में गए तो क्या इस पर आपत्ति हो सकती है? क्या भाई हिंदू है तो गणपति भगवान की पूजा करने गए, भाई गए ना, वो But भी that's a किसी के घर frivolous गए। issue. हमने तो कभी In my आपत्ति नहीं personal जताई। opinion, that's a very frivolous issue. If the Prime Minister wants to talk to the Chief Justice of India, he can do so through so many other channels. He does not need to go for Ganpati Puja and publicize it. Let's be very, very clear. But that's a separate issue, and I don't want to get into that. However, Bharat Singh ji, आप बताएं। राजीव जी, जी बोलिए सर। गणेश जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया कि चीफ हिंदू हिंसक होता है, उन्होंने कहा लोकसभा में। लोकसभा में कहा ना, ठीक है, क्यों कहा? महाराष्ट्र की आज स्थिति क्या है? एक शिवसेना की 2 शिवसेना, एक राष्ट्रवादी की 2 राष्ट्रवादी, और जिस तरह से केसेस चल रहे हैं पूरे देश में, और जो परसेप्शन आज मुख्य न्यायाधीश की बनी हुई है वो बहुत ही लाजवाब बनी हुई है। और क्या यह समझौता करने गए थे क्या नरेंद्र मोदी जी? इसके पहले तो कभी नहीं गए थे, इसके पहले तो कभी नहीं बोले थे। तो ये परसेप्शन है, जनता के बीच में है, ये परसेप्शन सारे नेताओं के बीच में है। सर उन्होंने गणपति पहली बार रखा ना, चंद्रचूड साहब ने। मगर क्या पहली बार रखा गणपति। भरत सिंह जी, जैसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ इन्फ्लुएंस करना हो तो क्या राजीव जी, अरे राजीव जी, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए, बीच में मत टोकिए। बोलिए बीच में मत टोकिए, प्लीज बोलिए। बीच में मत टोकिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि न्यायाधीश के घर पे जाना, आप कैसे बता सकते हैं कि एंटी चेंबर में बात नहीं हुई? क्या कैमरा लगा हुआ था वहां पे?
मैं ये कहता हूं कि आप बताइए मुझे, गणेश भाई, गणेश जी आप बताइए मुझे, क्या आपका मंत्री ये कहता है कि जो तुम्हारी दादी का हाल हुआ था वो करेंगे? आपने क्या कार्रवाई किया बताइए उसके ऊपर? आपका यहाँ का शिवसेना का एक जो है विधायक है, कहता है जीप काट के लाओ, 11 लाख रुपया दूंगा। क्या किया आपने? आपका एक विधायक कहता है नहीं नहीं जीप नहीं काटना है, दाग देना है। आपने क्या किया उसके ऊपर कार्रवाई? अरे वो जीप काटने के तो छोड़िए, वो हाथ लगा के, खाली उंगली लगा के देखिए, घर में हम घुस के मारेंगे, हम भी इतनी ताकत रखते हैं, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। आप आ गए कि घर जो है इस तरह से बोलेंगे कि नहीं, वहां पे गए तो राहुल जी किसके घर में घुसेंगे आप? यस किसके घर करेंगे। में? हाँ? जिसके घर वो जो बोला है ना तो कि संजय जीप काट राउत के को देंगे, पहले वो समझाओ। जिसने बोला है ना दागेंगे, संजय राउत हम को उसकी पहले बात करते हैं, समझाओ। उसकी बात करते हैं। ये डरते नहीं ये है, हम लाइव कांग्रेसी चैनल पे हैं, धमकी मत हम दीजिए। डरते नहीं है गणेश जी, ये लाइव डरते चैनल नहीं पे है। धमकी मत दीजिए, अच्छा नहीं है। धमकी हम धमकी बहस कर अच्छा, रहे हैं। आप जीप काटने की बात करें और हम बोले भी नहीं, आप वो जीप जिसने काटने की कहा- बात करें, तो हम वो बोले भी जिसने नहीं। कहा ये शुरुआत संजय राउत ने की है, उसको समझाइए। नहीं नहीं आप नहीं हमको नहीं मत नहीं, आप समझाइए। संजय राउत को जवाब दीजिए। आप राहुल गांधी के जो है हमने खिलाफ नहीं बोलेंगे, कहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप एकदम बर्दाश्त भी नहीं मत करेंगे कीजिए। गणेश हमने जी। कहा है क्या? या आप नहीं, हमको क्यों बता रहे आपका हैं? विधायक कहा, आपका एक सांसद कहा नहीं जीप जला देना चाहिए। जिसने 11 ये जीप काटने की बात हमारे किसी अरे विधायक ने जीप कही क्या? काटने की नहीं, तो वो तो आपका सांसद क्या कहा है ये आपको पता है? नहीं नहीं काटना नहीं चाहिए, दागना चाहिए। दागना आप समझते हैं? इस तरह से वाह। इस देश में नहीं, इस तरह से। अच्छा जब आपका संजय राउत मंत्री, ने कहा था, आपको ध्यान में नहीं आया? आपका केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा? तब संजय केंद्रीय राउत ने मंत्री कहा ने था, क्या आपके कहा? ध्यान में दादी नहीं के आया? जैसा हश्र करेंगे, कि इस तरह की बात उसकी कही औकात जाती है? है तो सही है। उसकी औकात है क्या दादी की जैसा हश्र करेंगे? उसकी जांच होनी संजय राउत चाहिए। की औकात है कैसे क्या? कर देगा? आप संजय की राउत को औकात है? कहिए, आप संजय राउत को जो कहना कहिए। राहुल गांधी के खिलाफ क्या अगर इस बात तरह से करते हैं? बयान आएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा, और ये बर्दाश्त कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं करेगा गणेश जी। भरत सब सिंह हम जी नहीं करते मेन साहब, मुद्दे पर ये आते हैं। हमारा भरत काम सिंह धंधा मेन नहीं है। मुद्दे पर आते हैं। मनमोहन सिंह जी, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, मनमोहन आपको मैं सिंह जी जानता के- हूं, आप भी मुझे जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप इस तरह से आपका स्वभाव नहीं है, मगर आपके नेताओं के लगाम लगनी चाहिए कि नहीं जुबान पे? देश के प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आता है, गणेश खानकर देवेंद्र साहब, फडणवीस जी का गणेश एक बयान नहीं खानकर आता साहब, है, भरत सिंह जी जो मुख्यमंत्री कह जी रहे का हैं- एक बयान नहीं आता है। एक मिनट, भरत सिंह जी जो कह रहे हैं शायद गणेश खानकर साहब को मालूम नहीं होगा, आपके राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अनिल बोंडे साहब, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जीप को आग लगा देना चाहिए, ऐसा अनिल बोंडे साहब ने कहा है सर, राज्यसभा के जो एमपी है। जी प्रदीप जी आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बोलिए। नो मैं उस पर आता हूं। चीफ जस्टिस के आप बोल रहे कि क्या एंटी चेंबर में गए नहीं थे, मोदी साहब इन्फ्लुएंस कर सकते थे, और बजाज साहब ने कहा कि इन्फ्लुएंस तो कहां से भी कर सकते, घर जाके पूजा में इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं। और एक फोटो प्रदीप भी जी, एक प्रदीप फोटो जी। भी है चीफ जस्टिस तब के और मनमोहन सिंह जी एक इफ्तार पार्टी में साथ बैठे हुए। तो क्या मनमोहन सिंह जी भी इन्फ्लुएंस कर रहा था चीफ जस्टिस को? प्रदीप जी, मैं आपको एक बात बताऊं। जी बोलिए। ये बात कैसी है मालूम है साहब, कि दिल्ली के चुनाव में यदि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 68 सीटें जीती तो ईवीएम बराबर है, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया तो ईवीएम खराब है। बस ये समझ लीजिए, ये देश में कुछ परसेप्शन तो बनाने उसमें की जो गलत क्या है बात सर? है, तो उसमें ये गलत क्या क्या है? मतलब, ये गणेश कौन खानकर जी सा? आप क्या समझते हैं उसमें गलत क्या है? अपने अरे आप को साहब, डिफेंड तो- कैसे करेगा कोई? आप पे अटैक ही अरे करेगा आम ना आद- ऑपोजिशन सर, आम आदमी पार्टी नहीं सर, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या विरोधी दल आपकी तारीफ करेंगे? सर, क्या राजीव बोलते जी, हैं आप? ऐसा थोड़ी राजीव होता है जी, सर। नहीं राजीव जी, अरे आम आदमी पार्टी जीती तो हमने अभिनंदन किया, हमने जी। ईवीएम पे दोष नहीं दिया सर था। अभिनंदन ही नहीं किया आपने, तो आम आदमी पार्टी के साथ डील कर ली है, सीधी साधी अरे बात क्या है। राजीव जी, सुनने में अब ये आप आया मुद्दे है। को भटका रहे हो। भरत सिंह जी आप इसका जवाब तो दे सर, दो। हरियाणा मैं- में आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी की साख बचने वाली है, सबको मैं मालूम है। बात करूं, मैं बात नहीं, करूं, मैं बोलिए, मैं- बोलिए। मैं राजीव मैं जी- एक बात करना चाहता हूं। राजीव ये जी, बोलिए भरत बोलिए जी, भरत सिंह जी, एक मिनट बस, एक मिनट जी। गणेश खानकर जी, सर। आपका शेक हैंड हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ के नहीं, ये बताइए सुनिए जी। ना राजीव जी, जी, बोलिए मैं सर। तो एक तो आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, मैं जब कुछ राजनीति ज्यादा में ही जवान पुराना था, हूं। यानी ये हमारे बिहार के आई पत्रकार। एम नॉट एन ओल्ड जर्नलिस्ट, आई एम एन एंशिएंट जर्नलिस्ट। हाँ बोलिए सर, आई एक्सेप्ट जी। लेकिन ऐसा है कि अभी जो बिहार के पत्रकार जवान बैठे, मैं उम्र से आपको देख रहा हूं, मैं भी 50 का हूं, मुझे आप बूढ़ा मत बनाइए। लेकिन थोड़ा सुनिए, आप जो आरोप कर रहे हैं, यदि उनको बेल नहीं मिला तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, बेल मिला तो भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ बिल्कुल। है। भाई राजू जी, हम करें तो क्या करें ये तो बताइए।
सर ये सही आप बात क्या है समझते क्या? हैं? अरे लोगों ने जब शिव पार्वती को नहीं छोड़ा तो आप कौन है? अरे नंदी ये- के ऊपर ये बैठो कौन सी या बात नंदी है के साहब? साथ चलो, क्या है? आप सत्ता में हैं, सुनने का जिगर रखिए। जी भरत सिंह जी कुछ बोल रहे थे आप, अब आप बताइए अरे लेकिन प्लीज। ये कैसा आरोप है भाई? बेल पहला- मिला तो एक- भी आरोपी, नहीं मिला तो भी आरोपी, ऐसे कैसे चलेगा? भरत एक सिंह जी आरोप बोलिए प्लीज। गणेश कामकर जी ने एक आरोप लगाया था बिहार के विषय पे जी बोलिए। कि ब्रिज बनने, उन्होंने कहा था कि लालू जी की जब सरकार थी तो कोई ब्रिज बनने नहीं देते थे। जी अरे गणेश भाई अब तो जो सरकार है वो ब्रिज पे ब्रिज गिरा रही है, बनी हुई ब्रिज को गिरा रहे हैं। लोग जाते टाइम ये डरते हैं कि किस ब्रिज से जाएं कि जान बच जाए। तो ये हालत है कि भैया वो ब्रिज एक तो ब्रिज रोक दिए थे और दूसरे जो है ब्रिज पे ब्रिज गिरा रहे हैं। सरकार आपकी है, अब कितना उचित है कितना अनुचित है ये आप बता सकते हैं। भाई दूसरा आपको चीज जाना है मैं तेजस्वी कहता के हूं, साथ, आप तय कर लीजिए। सर 18 नहीं, 18 दूसरा- पुल और पुलिया गिरे हैं सर, 18 अभी तक। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं, ये आरजू खान साहब बता गणेश जी- पाएंगे एग्जैक्टली कितने गिरे हैं? जी हाँ बोलिए भरत सिंह जी गणेश जी प्लीज। दूसरी ये चीज कहता हूं कि महाराष्ट्र की संस्कृति जी। इस तरह से नहीं था जो आज की तारीख में बयान चल रहे हैं, बयानबाजी जी। हो रहे हैं। ये करेक्ट। नहीं होना चाहिए, जी ये नहीं होना चाहिए कि राहुल जी का जीप काट लेंगे या मैं भी ये नहीं कहूंगा कि मैं कहता हूं कि नहीं भाजपा के किसी नेता को हम मार देंगे या जीप काट लेंगे, नहीं, गलत है। महाराष्ट्र की ये संस्कृति नहीं रही है, हम बहुत भाईचारे के साथ सर रहते हैं। वो तो अब आप सब लोगों को तय करना ना राजीव इकट्ठे जी, बैठ करके। राजीव जी, राजीव तय जी, करना चाहिए। तो सर राजीव जो जी- जो गणेश खानकर जी ने राजू कहा भाई कि संजय राउत जी को समझाइए ना आज दोस्तों, जिस तरह से नीतीश राणे का बयान आता है कि मस्जिद जी। में घुस के मारेंगे, वो अजीबोगरीब कल कोई मसला ये- है। कोई- सर, that कल is कोई very- ये बयान- that is wrong. सर ये गणेश ये खानकर जी से मैं बयान जरूर बंद पूछूंगा बिफोर आई कम टू आरजू खान एंड देन टू बीएन कुमार। राजीव सर, जी, राजीव जी। गणेश खानकर जी आपसे विनती है, सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक, सर ये क्या है सर? मस्जिद में घुस के मारेंगे, राजीव 24 जी, घंटे के लिए पुलिस अलग कर दी है, क्या उसका क्या नीतीश राणे यूज्ड टू कॉल मी अंकल। कैसी बातें कर रहा है वो लड़का? बट क्या बात है सर? भरत सिंह जी, अगर सर तन से जुदा, ये भी क्या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है? ये नहीं होना चाहिए, सर तन नहीं से होना- जुदा नहीं होना चाहिए, नहीं होना प्रदीप चाहिए। जी, मगर ये प्रदीप खुल के जी- बोलते नहीं चाहिए। हैं, आप खुल के बोलते नहीं है। प्रदीप जी, नहीं, प्रदीप जी, मैं तो कह रहा खुल के तो बोल रहा हूँ ना कि नहीं, इस तरह से बयान नहीं आना प्रदीप जी, चाहिए। जी, प्रदीप बोलिए, जी, मुझे मौका दीजिए। लेकिन बोलिए, ये बोलिए। एक दंगा भड़काने की, दंगा करवाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है महाराष्ट्र में, कानकर एक- साहब और कुछ ये बोल रहे थे, भाजपा आप के बोलो। जी, नेता जी, भाजपा के बोलिए, नेता बोलिए। ये करवाना चाहते हैं। कानकर एक साहब कुछ बात बोल मैं रहे थे। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की संस्कृति की बात हो रही है तो ये सर 2019 के पहले और 2019 के बाद ऐसा है। भरत जी, आप जो कह रहे हैं ना साहब, तो मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 2019 से हमारे नेताओं के स्टेटमेंट को आप एक बार चेक कर लीजिए। जिस तरह से संजय राउत जी ने इस महाराष्ट्र की संस्कृति को दाग लगाने की कोशिश की है सर, कोई माइक पर यानी चू और भ जैसे शब्द इस्तेमाल करता है सर? ये संस्कृति को किसने दाग सर लगाया? नीतीश राणे जी ने जो कहा है उसके बारे में बोले ना सर। सर मैं वही सर बात संजय कह रहा राउत जी की हूँ। तो बात छोड़िए ना सर, नोबडी टेक्स इट अरे, सीरियसली। राजीव जी, संजय राउत जी को राजीव कोई जी। गंभीरता से नहीं लेता अभी। अब आप अरे बताएं सर, राजीव प्लीज। जी, राजीव जी, बोलिए सर। राजीव जी, पेड़ लगाए आपने बबुल के, अब जब बबुल को हम जवाब दे तो उसके लिए भी दोषी आप हमको पकड़ेंगे? सर आपकी पार्टी नहीं में तो फिर गणेश जी भरत साहब, आपने आप- अपने आपकी नेताओं को पार्टी ये में। खुला छूट भरत दे भाई, दिया, आपकी पार्टी इस में तरह से है। बयान दिया जाए। सर आप बबूल के अमित पेड़ शाह से जी को अफजल बबूल खान के का- पेड़ से अफजल आम खान नहीं का नाम निकलते देंगे। सर गुजरात अल्फांसो से नहीं कोई- निकलेगा बबूल के पेड़ से, सीधी बात तो है। फिर मुझे बताइए ना, ये कौन सी भाषा है कि गुजरात वरना अफजल खान आलेला है? ये किसने भाषा प्रारंभ की? जी ये कोई तरीका है भाषण करने का? शिवाजी पार्क की सभा में आप ये भाषा इस्तेमाल करेंगे कि सर पे काली टोपी और नीचे का बुद्धिहरण हो चुका है? ये कौन सी भाषा है? ये किसने शुरुआत की? इसका समर्थन कैसे करेंगे आप? तो गणेश खानकर जी, मैं आपसे ही पूछता हूं, जरा गंभीर सवाल है सर ये, मैं अभी तक हंस रहा था, बड़ा गंभीर सवाल है। अगर संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी वही करेंगे? आप भी क्या उसी परंपरा से आते हैं गणेश खानकर जी? ऐसा है राजीव जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगकर ये कहता हूं, मुझे पता है मैं लाइव बैठा हूं। हाँ, मैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानता हूं, लेकिन मैं महात्मा गांधी नहीं हूं। मेरे एक गाल पर कोई मारे तो मैं दूसरा गाल खड़ा करूं, मैं उस युग में नहीं जी रहा हूं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, जिस तरह से आप चार लोगों में बात कहेंगे, जो पत्रकार रात को 12 बजे किसी महिला के साथ अभद्र भाषा इस्तेमाल करेगा,
जो नेता एक शिवसेना भवन में बैठकर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को ऑन माइक लाइव पत्रकार परिषद में गाली देगा, सहनशीलता की राजीव जी हद होती है ना भाई। आप महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे ठीक है, आप मोदी जी के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अमित शाह जी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, आप नड्डा जी के बारे में बात क्या कर रहे हैं, मोहन भागवत जी के बारे में। अरे मोहन भागवत जी का आपकी राजनीति से संजय राउत और उद्धव ठाकरे जी क्या लेना देना है साहब। आप गाली दीजिए ना हमको, हम गलत हो सकते हैं, संघ का क्या संबंध है। और सही मायने पे तट के चोट पर कहता हूं कि महासंघ का स्वयंसेवक हो, लेकिन सबको अरे सारा खेल तो यार, संघ का ही ये है क्या गणेश संबंध है भाई, साहब? सारा खेल ही तो संघ का है गणेश भाई। क्या संघ भरत जी आप ये इसीलिए बात तो कर संघ रहे हैं? नाराज हो गया था, इसीलिए तो लोकसभा में संघ नाराज हो गया था। जो जेपी नड्डा जी ने बयान दिया था कि अब संघ की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं, तो सर संघ ने कहा, वो उनका आप तो आंतरिक स्वयं- मामला जाने दीजिए ना आप सर। तो स्वयं कह रहे हो ना। सर संघ कभी नाराज नहीं होता वैसे भाई, भरत जी, ये भी बता दो भरत जी, आपको। भरत जी उत्तर भाई ये तो प्रदेश गणेश में ये तो सुनिए ना, गणेश भाई सुनिए ना, जानते सुनिए हैं, ना। ये तो गणेश भाई जानते हैं अच्छी ये- तरह से ये- संघ भरत नाराज जी- हुआ था कि नहीं हुआ था। भरत जी ये आपका विषय है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी को जिम्मेदारी देने के बाद राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए, ये बहस में कभी हम पढ़ते हैं क्या? नहीं कौन तो नहीं ये गया विषय भाई, में आप क्यों, कौन? जो अरे विषय यार आपका कितना, नहीं है अरे साहब, आप लोगों ने इसमें कितना आप कहा, क्यों पढ़ रहे हो साहब? आपने कितना कहा, आप लोग गणेश भाई कितना कहा कि राहुल गांधी जी कहाँ है, राहुल गांधी जी कहाँ है, तो भाई वही आपको भी अरे लागू बाबा, होता है ना। भरत सिंह कि जी, जब आपको आपने- खतरा है। जब आपने बबुल जब बोया है, भरत बबुल जी, का हमने पेड़ नहीं बोया। उगाया है, भरत सिंह कांटा जी, किसको लगेगा? भरत सिंह जी, आपने आरएसएस के बारे में बोला, आरएसएस महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, खतरा है आपको। आरएसएस खुलेआम बोले कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। भरत सिंह जी, खतरा है आपको, एनडीए को। प्रदीप जी, हमने खाली पूछा था कि 50 दिन राहुल गांधी जी देश के बाहर चले जाते हैं बिना बताए, तभी हमने पूछा था। अब नहीं पूछते राहुल गांधी कहाँ है, वो कहाँ भी जहाँ जाना है उनको जाए, हम नहीं I पूछेंगे। tell you what, we have two other guests also. Yes. We have two other guests also. हमारे दोनों मेहमान हैं। सबसे पहले पटना से आरजू खान साहब। आरजू खान साहब, आपने बार बार हाथ खड़ा किया है, और बीएन कुमार साहब आपके पास भी आ रहा हूं मैं विश्लेषण के लिए। जस्ट 1 सेकेंड। सबसे पहले आरजू खान साहब जी, आरजू खान साहब बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, बड़ी अजीब तरह की, मतलब अजीब तरह की बातें करती है। अब ये बताइए ना, ये बात करते हैं करप्शन के बारे में, ये बात करते हैं महिलाओं के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनको जब तक शिंदे जी के साथ ये नहीं थे, छगन भुजबल और अजीत पवार इनको क्या लगते थे? सबसे बड़े कातिल, लुटेरे, बहुत कुछ लगते थे उनको, जेल के सलाखों के पीछे डालने वाले थे। दुष्यंत चौटाला इनको पहले क्या लगते थे, लेकिन इन लोगों को बुला के ये डिप्टी सीएम बनाते हैं। यानी ये जिसको खुद कहते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, पूरे देश की जनता जानती है, जिसको ये करप्ट कहते हैं, जिसको जेल की सलाखों के पीछे डालने की बात करते हैं, उनको ये मिनिस्टर और डिप्टी सीएम बनाते हैं। और जो बलात्कार करके आता है या फिर जो गाली की भाषा प्रयोग करता है, चाहे वो अनुराग ठाकुर ही क्यों ना हो, संसद के पटल में या चाहे बाहर में, गोली मारो, डैश डैश, क्या क्या कहते थे। और आम आदमी पार्टी की बात हो रही थी दिल्ली की, वो गोपाल नाम का लड़का, इनको याद होगा, क्रिमिनल होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, लेकिन ये वैसे लोगों को माला पहनाते हैं, ये पूरे देश की जनता ने देखा है। और ये किस तरीके से ये बात करते हैं, अपने आप को डिफेंस करते हैं, और वो भी ऑफेंस होके डिफेंस करते हैं। तो ये बताइए सच्चाई के साथ, दिल पे हाथ रख के, कि आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है कि इतने कॉन्फिडेंट के साथ आप झूठ बोलते हैं और दूसरे को करप्टेड बोलते हैं, दूसरे को अजीब तरह की उपाधियों से आप जो है सम्मानित करते हैं। आप अपने अंदर क्यों नहीं देखते हैं साहब? देश का प्रधानमंत्री पहले जो भी लाल किले से कहते थे, उसको देश की जनता सही मान लेती थी। आपने देश की जनता को डिलीवर्ड किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री एक झूठे प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी नहीं कर पाए, न इस डेवलप इंडिया पे, न स्किल इंडिया पे, न मेकिंग इन इंडिया पे, न मिनिमम आरजू सपोर्ट खान प्राइस साहब, पे। 100 दिन मोदी साहब के विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी साहब ने पूरे रिपोर्ट लिस्ट बना दिया कि किसान, जो श्रमिक है, महिला है, कितना उन्होंने अचीवमेंट कर दिया है। क्या 100 डेज ऑफ मोदी विकसित भारत की तरफ नहीं बढ़ रहा है? कैसे देखते हो आप? अगर देश का एक भी किसान, जिस दिन मैं समझता हूं कि सियासत में अगर एक भी जाने जाती है तो वो सबके ऊपर भारी होती है, जिस दिन महाराष्ट्र से लेके बिहार प्रदेश से लेके पंजाब को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन और सब जैसे महाराष्ट्र और बिहार में, और पंजाब में भी अगर हो रही है।
अगर आत्महत्याएं अगर करना बंद कर दे तो मैं समझूंगा इससे बड़ा नजीर, इससे बड़ा एविडेंस कुछ नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी क्या सिर्फ ब्लेम गेम करना है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना है? अगर ये भारतीय जनता पार्टी करती है तो उनको मुबारक हो। अगर इतने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलती है तो आपको मुबारक हो। आप ऐसे ही झूठ बोलिए और देश की जनादेश का अपमान करिए। आपको देश की जनता ने 2 बार जनादेश दिया था, आपको विक्टर, आपको किंग मेकर बनाया था इस देश की जनता, आपको किंग बनाया था इस देश की जनता ने। आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने देश के लोगों के साथ हिंदू मुसलमान करके कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, तो हमको ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए। आपको सलामत रहे, आपकी ये कुर्सी आपको सलामत रहे। हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के एक संवैधानिक पद पे बैठ के अगर आप एक देश में लकीर खींचना चाहते हैं हिंदू मुसलमान की, तो ऐसी में राजनीति हम नहीं करते हैं साहब। आपको मुबारक हो। Right, B.N. Kumar Sahab, I have a slightly different question for you. You heard this discussion up till now. It is between politicians. Yeah. Now, do you think these are the issues on the basis of which an election should be held? Nobody is talking about the environment. Nobody is talking about the deterioration of the environment. Nobody is talking about global warming. Nobody is talking about the manner in which by now we should have had the retreating monsoon. Even now we don't know what is going to happen. There are hurricanes and typhoons taking place every third day in and around the Bay of Bengal and the Arabian Sea. Nobody seems to be worried. What's going on? In the Parsik Hills, you have been right in the lead. You have led the movement over there. What have they done to it? They've destroyed it completely. So when are we going to talk about real issues? B.N. Kumar Sahab, boliye please. Actually, that's what I was trying to come to. These are not the issues to be, Would you speak a bit louder? not the only B.N.K. yeah, these are not the only issues. There are of course issues. अगर अब बीजेपी कहती है कि भरत कुमार राउत ने संजय राउत ने, सॉरी नॉट भरत कुमार, भरत अपना अच्छा दोस्त है, संजय हैज स्टार्टेड दिस ट्रेंड। संजय ने बोला तो संजय को जवाब दीजिए ना। आप राहुल गांधी को, नेहरू को क्यों गाली देते हो? वो बात अलग है, उसको छोड़ दीजिए। इन वाटर बोटरी में हमको पढ़ना भी नहीं है, नहीं चाहिए। दैट इज देयर पॉलिटिशियंस लैंग्वेज। जैसे कि आपने कहा राजीव, ये environment is a real issue. It's going to concern you, me, and everybody, and all the people sitting on this panel in this room. And coming generations, आने वाली पीढ़ियां। And it is going to be a very serious issue. Rising sea levels is not a joke. Rising temperatures is not a joke. We are playing with flying rivers. यानी कि जो बादल फटती है, बादल केरला में फटती है, गोवा में फटेगी, हिमालयस में फटती है, बिहार में, आसाम में अचानक बाढ़ आती है, या वो बिकम एनुअल फीचर। लोग आते हैं, नदी बहती है और लोग डूबते हैं, मरते हैं। और ऐसे मेरे को ऐसा लगता है कि एवरीबॉडी लव्स अ गुड फ्लड। लाइक साइनाथ हमारे दोस्त ने किताब लिखी थी, एवरीबॉडी राइट लाइक्स अ गुड ड्राउट, एवरीबॉडी लव्स अ गुड फैमिन, एवरीबॉडी गुड लक गुड फैमिन, एवरीबॉडी लव्स अ गुड फ्लड्स आल्सो। कि वहां पर जाके सहानुभूति व्यक्त करने का मौका मिलता है, ये है वो है, हेलीकॉप्टर ट्रिप्स करते हैं। लेकिन उसको रोकथाम करने के लिए, उससे बचाव के लिए मिटिगेशन मेजर्स कोई नहीं करते हैं। एक अटल सेतु जो बनी थी और ये नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रही है, उसके लिए रोकथाम, उनका जो एनवायरनमेंट के ऊपर उसका जो असर पड़ने वाला है, उसका रोकथाम करने के लिए, मिटिगेशन के लिए केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने कंडीशन नंबर 1 रखा था। उस कंडीशन नंबर 1 में मेंटेनिंग ग्रीनरी, मेंटेनिंग ऑल द वेटलैंड्स, प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, ये सारे नियम थे। ये सारे नियम को दरकिनार किया जा रहा है। Nobody talks about protecting the wetlands. आज जाके हम 5-6 साल से लड़ाई कर रहे थे for protecting the mangroves, अब जाके सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क बिठाने की बात हो रही है। बट बीएन कुमार जी, क्या प्राइम मिनिस्टर इज नॉट सीरियस? प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते एक पेड़ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, फोटो निकालो और मुझे भेज दो, एक पेड़ माँ के नाम। कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर भाषण में बोलते हैं। स्वच्छ भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रहे प्राइम मिनिस्टर। डोंट यू थिंक इफेक्टिव है? वो छोटे छोटे चीज बोलते हैं। आप जिम जा रहे हो तो गाड़ी में क्यों जाते हो? चल के जाओ, दैट इज बेनिफिट फॉर यू। एसी रख रहे हो तो अपने आप को कंबल से ओढ़ो। तो इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट बीइंग फेयर व्हेन एनवायरनमेंट इज कंसर्न्ड? बीएन कुमार जी, He talks, that's it. There is no action down below. आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ। He spoke about creating Amrit Sarovar lakes. 75 lakes per district करके उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू करी थी। हमने कहा वो लेक क्रिएट करो, नया बनाने की जरूरत नहीं है।
जो एग्जिस्टिंग लेक्स है, एग्जिस्टिंग वेटलैंड्स है, उसका प्रोटेक्शन करो। जिस 2.5 लाख से 2.25 लाख वेटलैंड को एटलस में रजिस्टर किया गया था, वहां पर रेखांकित किया गया था, वो पर्यावरण विभाग के वेबसाइट पे है। उन वेटलैंड्स को नोटिफाई करो, उनको प्रोटेक्ट करो, फिर जाके अब नई चीज बनाने शुरू करो ना। और बातें तो अच्छी करती है, पेड़ की बात ठीक है, माँ के नाम पे पेड़ लगाओ, बाप के नाम पे पेड़ लगाओ, जो पेड़ है उसको क्यों काट रहे हो? अंडमान निकोबार में 10 लाख पेड़ काटने की योजना चल रही है सर, इन द नेम ऑफ अ पोर्ट। समृद्धि हाईवे बनाया, 1 लाख पेड़ काटी गई है। जो पेड़ है उसको आप मेंटेन नहीं करते हो, बोलते नए पेड़ लगाओ। ये आज आप प्लांट लगाओगे अपने माँ के नाम से, वो प्लांट को बड़ा होने में कितना समय लगता है पता है आपको? इट टेक्स मिनिमम 5 to 10 years। और एग्जिस्टिंग पेड़ को काट, एग्जिस्टिंग जंगल को तहस नहस कर रहे, एग्जिस्टिंग पर्यावरण को तहस नहस कर रहे हैं हम लोग। उसके बारे में आई थिंक पर्यावरण शुड बी द मेन इलेक्शन Nobody इशू talks शुड about बी it. देयर। मगर सब लोग ये ने कोई एक कोई वोट नहीं देगा उस पे। एक पेड़ सब लोग ने लगाया तो 100 करोड़ पेड़ तो ऐसे ही होगा वीर कुमार जी, नहीं होगा। सीरियसली इसको फॉलो अरे करें। लेकिन वो बनने में, उसको वो पेड़ बड़ा होने में कितना समय लगेगा? आज काट के 6-7 नया लगाने साल। की क्या जरूरत है? जो है उसको मेंटेन करो ना, जो जंगल को। बट 100 करोड़ झाड़ प्लांट। अरे ये स्टैटिस्टिक अच्छी लगती है बातें करने के लिए। ऑल दिस जो है ना जुमला, इट लुक्स वेरी नाइस। जुमला क्या हर व्यक्ति को करना है? सर ऐसा है, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, उसके बाद गणेश हानकर जी ने अपनी उंगली उठा रखी है, उसके बाद भरत सिंह जी के पास भी जाऊंगा। गणेश हानकर साहब, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनतंत्र का मतलब क्या है? जनतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सरकार सारे काम करेगी। सर हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नागरिकों की जो जिम्मेवारी है वो हम लोग कब जागेंगे? या सारे काम सिर्फ सरकार करेगी? गणेश खानकर साहब आप बताएं प्लीज। नहीं सर, ऐसा है कि राजीव जी, जी एक देश में एक मानसिकता है सर, आप जो कुछ अच्छा करेंगे उसमें नुक्स ढूंढे जाते हैं और उसको ये गलत है ये बताने का एक नया सिस्टम है। सारा कुछ सरकार करेगी सर, आपके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके आपके स्मशान में जाने तक, स्मशान में जाने की व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन इन लकड़ा लगा वहां जलाने की बात आई तो बोलेंगे एनवायरमेंट है। एक मैं थोड़ा ये बातें सुन रहा था राजीव जी, मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं मुंबई शहर में रहता हूं। जी अब मुंबई शहर में मेट्रो आने के बाद में हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर व्हीकल्स की जरूरत कम पड़ेगी, तो लोग ये ईमानदारी से लोगों ने मेट्रो में जाना शुरू किया। मैं कोंकण रेलवे में गोवा में चुनाव में जब जाता था तो वहां पे रेलवे के इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा था। आज टोटल कोंकण रेलवे ये डीजल इंजन से बंद हो चुकी है। देश भर में यदि 10 साल पहले 100% डीजल इंजन का उपयोग हो रहा था राजीव जी, जी। नाउ वी आर नियर एंड अबाउट 70% हम वहां पर डीजल के इंजन अपने बंद कर दीजिए, जहां इलेक्ट्रिक सिर्फ पूरी बात हो चुकी है। अब वहां पर डीजल इंजन नहीं चलता रेलवे का। क्या ये एनवायरमेंट के लिए नहीं हो रहा है? मुंबई सिटी में जितने एसटीपी प्लांट लगे हैं, जितनी ओशिवरा, पोइसर रिवर, मीठी नदी, सभी जगह पर रिवर्स पर दहीसर। तीन जगह पर एसटीपी प्लांट लगाकर पानी समंदर में छोड़ने का वो उसके पहले अभी चालू नहीं हुए सर, अभी चालू नहीं हुए। जी राजीव जी, मैं कल सवेरे फोटो भेजता हूँ, काम प्रगति पर है। 90 मालूम है सर, दहीसर रिवर पे हमने खुद देखा, वहां पर खड़े होकर शो भी किया है। ऐसी बात नहीं है सर, हो जाएगा, सर, चालू हो आइए, जाएगा, आपको- जनवरी तक होगा सर, जनवरी 2025 तक होगा सर बता रहा हूँ। ये सोचते हैं कि आज नारियल तोड़ा कल पूरा हो जाए। क्या सर, इतनी तो थोड़ा हमको मोहलत दीजिए। थोड़ा थोड़ा तो झूठ बोलने दीजिए। सर ये झूठ नहीं है, ये एसटीपी प्लांट जो है ना, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट झूठ नहीं है सर, ये जेन्युइनली हो रहा है। मैंने वहां मैंने खुद देखा इंजीनियर से खुद मैंने बात की जी। कि भाई आप करने वाले क्या। उसने मुझे पूरा डिटेल बताया कि ये इस तरह की योजना चलेगी और ये पीरियड में क्या क्या वो करने वाले, वो भी मैंने जानकारी ली। लोग अपनी बातें कहते रहे सर, वो लंबी बात हो जाएगी, इन्होंने बात उसमें भी प्रॉब्लम है, वो भी समस्या है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। जी गणेश खानकर जी अपनी बात खत्म करें प्लीज। अब इन्होंने नवी मुंबई के एयरपोर्ट की बात की। जी मैं रहता हूँ बोरीवली में, मुझे यदि ठाना जाना है साहब तो इतना काम और रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं साहब, इतनी नई बिल्डिंग्स आ रही है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, आईटी सेक्टर आपका बढ़ रहा है, आपका सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। हमने नेशनल पार्क के जमीन के नीचे से टनल बनाकर हम ठाना जाने की योजना बना रहे हैं कि भाई पेड़ नहीं काटने चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट पर जितना प्रेशर हो रहा है,
क्या ये आपके देश के, मुझे पता नहीं, यानी दूसरी सरकार आने के बाद देश के सारे एयरपोर्ट बंद करने वाले हैं, या कोई और सरकार जो थर्ड फ्रंट की आ सकती है लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद, क्या ये सारे एयरपोर्ट बंद करने वाले हैं क्या? नवी मुंबई के एयरपोर्ट को हम इसीलिए बना रहे हैं कि भाई मुंबई के एयरपोर्ट की आज की क्षमता खत्म हो चुकी है। हमने तो ये कह दिया कि वाडवण बंदर बनने के बाद में जो आज कैपेसिटी, उसको बढ़ाने के बाद हम पालघर में नया एयरपोर्ट लाना चाहते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ाए, वहां पर से ट्रांसपोर्टेशन और इजी हो। हम रेलवे से उसको जोड़ना चाहते हैं। तो आप कहेंगे क्या कि रेलवे को मत जोड़िए? ये कुछ समझ के बाहर है मेरा साहब, हम नहीं समझ पाएंगे इन सारी बातों को। Right, but I tell you what, प्रदीप जी, if you will remember, नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका प्लान तो राजीव गांधी जी के वक्त बना था। उसमें क्या आपत्ति हो सकती है? सर, भरत सिंह जी बताइए प्लीज। देखिए, एक बयान चंद्रशेखर बावनकुले जी का अभी अभी आया है जी। उन्होंने नीतीश राणे के बयान पे कहा है कि नीतीश राणे जी यहाँ के मुसलमानों के लिए नहीं कह रहे थे, तो वो क्या पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कह रहे थे? सर, बांग्लादेश पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए राजीव जी कह रहे होंगे कि एक दिन वहां की पुलिस छुट्टी दे दे तो यहाँ के हिंदू जाके वहां बताएंगे कि क्या। इतने बचकाने बयान एक तो दिलवाए जाते हैं, और दूसरा बचकाना बयान ऐसे नेता आके जो डिफेंस करते हैं वो उसको कहते हैं सेल्फ गोल डिफेंस हो गया। तो ये मैं बता रहा हूं कि क्या गणेश जी, ऐसे कैसे बयान दिलवाते हो आप लोग, और ऐसे कैसे नेताओं से आप लोग फिर वापस उसको सेल्फ डिफेंस के लिए बात करते हो? मैं समझता हूं कि नीतीश राणे के ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आप बोलिए क्योंकि ये महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा है। क्योंकि ऐसे ही बयान अगर गणेश जी ऐसे ही आते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप लोग दंगा करवाने के प्रोसेस में हो। भरत सिंह जी, मैं मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड को पढ़ा के देता हूं। ये नंबियार जी, भरत जी ने कहा, इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, ये मैंने गए हफ्ते में आपके चैनल पर कहा था कि इसके पहले कभी भी राम नवमी के जुलूस पर पत्थर नहीं फेंके जाते थे। इस साल जहां जहां पर गणपति बापा की मूर्ति लाई जा रही है और विसर्जन के समय फिर वो 5 दिन के हो 7 दिन के हो, जिस तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं, कभी ये मुझे बताइए, पत्थर फेंकने वाले जांच होनी चाहिए। ये कभी होता था? गणेश जी, ये कौन पत्थर फेंकने वाले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ये प्लांट किया हुआ तो नहीं है, कहीं आपका ही तो प्लांट नहीं है ये पूरा करने का। जब आप बयान, भाई जब भगवान पर पत्थर, अरे भाई जब आप भाई कुछ भी कर सकते हैं, आप कुर्सी के लिए, गणेश भाई कुर्सी के लिए भाजपा कुछ भी आप नहीं हो सकते हैं, मगर आपकी पार्टी हो सकती है, क्योंकि कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे भाई कुर्सी पे कुछ आप ले लीजिए, आप हो सकता, आप गणेश भाई आप अच्छे हो सकते हो, मगर आपकी पार्टी करवा सकती है। भरत सिंह जी बहुत सारी चीज हो रही है, बहुत जल्दी आ रही है, 2 महीने के बाद हमारी सरकार आएगी और ये सब जांच रेल एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, रेल के पटरी पे ब्लॉक्स डाला जा रहा है, गैस सिलेंडर डाला जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। ये भी सब पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि रेल के पटरी में किस प्रकार से पिलर्स रखा जा रहा है। अगर पथराव हो रहा है तो किस प्रकार से पथराव हो रहा है? क्या वो खोरासन मॉड्यूल जो बीजेपी आरोप रख रहा है, खोरासन टेरर मॉड्यूल, क्या यहाँ पर ऑपरेट है? क्या स्लीपर सेल्स ऑपरेट है? इस पर भी चिंता होना चाहिए। नाम्बियार जी ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। देश के अंदर जिस तरह से ये घटनाएं घट रही हैं वो बहुत गलत है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज का हो। मुझे नंबियार जी बोलिए। सर ऐसा है कि इस पर हमने बहुत बार बात की है साहब। आज इस देश में किसी तरीके से एक अनरेस्ट बनाकर उसको लोगों के सामने लाना, इस समय देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, हमने एयरपोर्ट के बात कर रहे हैं, तो उस समय एक खड़ा एनवायरमेंट के बारे में बात करेगा। सर इसके पहले, यानी राजीव जी आपने तो कहा ना एयरपोर्ट के बारे में, अब कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट भी कांग्रेस का ही था साहब, हमने उसको बनाया। आज आपको पता होगा कि गडकरी साहब नाराज हो जाएंगे आपसे, ऐसा मत बोलो सर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नितिन गडकरी साहब नाराज हो जाएंगे सर आपसे। सर ऐसा है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है सर कोस्टल रोड। हमने पूरा करके दिखाया, हमने बातें नहीं की। कहां पूरा हुआ है सर?
अभी साथ कहाँ ही में पूरा हुआ? राजू जी मेरा विषय सुन लीजिए। जी साथ ही में एक तरफ हम देश का संविधान बताएंगे, हम देश का संविधान बताएंगे, दूसरी तरफ अब चुनाव खत्म होने के बाद हम जातियों पर उतर आएंगे। आप इस जात के हो, आप उस जात के हो, आप इस धर्म से संबंधित रखते हो, साहब आप संसद से लेके गलियारों तक नेताओं के भाषण, नेताओं का चरित्र, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा है सर कि चुनाव में नहीं हुआ ना साहब, तो पूरे देश में ये एक यंत्रणा काम कर रही है। उसमें जो रेल का उदाहरण आपने दिया साहब, एक जगह पर घटना हुई ना साहब तो उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन बार बार घटनाएं हो रही है, बार बार उन घटनाओं का जिक्र करके देश भर में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उसके बाद में इस देश में क्या क्या होने जा रहा है। अब ये रोड पर नहीं, राजीव जी रोड पर की बात नहीं कर रहा हो, ये तो संसद में हो रहा है। जब कोई प्रतिपक्ष का नेता अपने सांसदों से कहे कि जब प्रधानमंत्री भाषण करते हो वेल में उतरो, जबकि जब उन्होंने भाषण किया नहीं, तो इस तरह सारे नहीं, प्रतिपक्ष लोग ये सुन रहे गलत थे। बयान है, ये गलत यानी बयान ये- दे रहे हैं ये गणेश जी। नई बात नहीं हमारे है। प्रतिपक्ष के ये नेता नई बात नहीं है। जी कभी ये नहीं कहते, ये भाजपा के लोग और भाजपा में संसद में बैठे सारे सांसद ये कहते हैं कि जैसे राहुल जी बोलने जाए आप हुटिंग करो, ये आप लोग कहते हैं, ये आप लोग करवाते हैं। हमारे Right, I tell you what, we really come to the end of the show. भरत जी, Gentlemen, we किससे really come सुनो? to the end of the show. I must get आरजू खान साहब। आरजू खान साहब ने अपना हाथ उठाया था, कुछ बोलने जा रहे थे। आरजू खान साहब कुछ बोलने जा रहे थे, आप बोलिए सर प्लीज। देखिए 3-4 बातें थी जो सर 3-4 बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। भारतीय सर, जनता बोलिए पार्टी ना, के जो please। प्रवक्ता बोल रहे थे उस पे याद आई थी, लेकिन एक सबसे पहले तो मैं ये संसद वाली बातें कह लूं, इनको आदत नहीं थी विपक्ष की, तो इनको अब आदत डाल लेनी चाहिए 5 साल के लिए। और जिस तरह से ये जो 5 चीजों पे जो ये बैकफुट पे आ गए, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, SC/ST वाला मामला तो खैर दूसरा था, उसके बाद ये जो 5 मुद्दे पे ये जो पीछे आए हैं ना, तो ये आदत ये बना ले, क्योंकि विपक्ष बहुत मजबूत है। और इसलिए विपक्ष मजबूत है कि देश की जनता ने उनको जनादेश दिया। और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल इंडेक्स में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा भारत का रैंक मुझे जरूर आप बता दीजिएगा कि आपके कितने रैंक पे आते हैं इन्वायरमेंटल इंडेक्स में। और तीसरी बात, आप अच्छी बातें हैं, अगर किसी के भी वक्त में अगर वो पास हो गया है, उस चीज को अगर आप करवा रहे, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छी चीजें हैं, आपको मुबारकबाद। लेकिन डर ये भी है देश को कि कहीं आप प्राइवेटाइजेशन मत कर दीजिएगा। आप अपने खास सगे संबंधी दोस्तों के हाथों को मजबूत करते हैं। आपने 23 कंपनियां बंद की और उसका दुष्परिणाम आप जानते हैं, 3.5 से 4 लाख लोग जो देश के बेरोजगार युवा जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। ये मेरे पास डेटा है, ऑथेंटिक डेटा। जी। और अगर चैनल्स पे अगर वो जरूरी होगा तो मैं उस चैनल्स का नाम भी बता दूंगा, लेकिन बाध्यता होती है कि आप किसी चैनल्स पे बैठ के दूसरे चीजों के रिपोर्ट्स के नाम क्या रिपोर्ट है ये नहीं बता सकते। तो 3.5 से 4 लाख लोगों को आपके प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो है नौकरियां गंवानी पड़ी। तो भाई साहब आप ऐसा काम मत करिए। और इन्वायरमेंट इंडेक्स के बारे में आप जरूर बताइएगा। जी मेरे पास आंकड़े हैं राजीव जी, मैं बताना चाहूंगा। 1 second sir, I'll come back to you. 1 second, I'll give you the last word. जी बीएन कुमार साहब आप कुछ बोलने जा रहे थे। आरजू साहब कह रहे पूछ रहे थे Bit louder. एनवायरमेंटल इंडेक्स, अबाउट द एनवायरमेंटल इंडेक्स, ग्लोबल एनवायरमेंट इंडेक्स में भारत का पोजीशन कुछ खास अच्छा नहीं है। वी आर 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यस नीचे से चौथा है हम लोग। तो ये चीज बता दीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, मैं जानबूझ के इसलिए मैं बोल रहा था, ये सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। 176 out of 180 countries. But That is Arjun what the Khan environmental index says. बीजेपी के ये भी बोलते हैं कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज पर वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज कह रहे हैं कि इंडिया इज द प्लेस टू इन्वेस्ट। तो वहां तारीफें भी हो रहे हैं कि यू आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग इन अ ग्रेट पेस, मच फास्टर देन चाइना। तो क्या कहीं ना कहीं ये भी है कि डेवलपमेंट में आप बहुत आगे हैं? और बिल्कुल नहीं, आप एक तरफ से कहते हो कि चाइना इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, आई मीन गोइंग फास्टर देन चाइना वगैरह वगैरह, एंड यू आर आल्सो इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, यू आर करिंग फॉर इट। अब आपका इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि वी शुड बी गेटिंग इट, एंड जयशंकर हिमसेल्फ सेड वी कांट बी टेकिंग ऑन चाइना, इट इज larger economy than us. Undoubtedly they are number one. On the one hand we keep on criticizing China, on the other hand we are consuming a lot items from China. आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड पोजीशन जो है, पेमेंट पोजीशन, चाइना The trade deficit is $85 billion.
एक चीज इसमें स्किप कर रही है, मैं बीच में $85 इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन सॉरी That is the trade सॉरी deficit. मैं बीच में Total इंटरप्ट कर रहा trade हूं, ये with मेरी China is आदत नहीं है। $118 ये billion एक चीज है a स्किप year. कर गई, जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि चाइना को हम लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आज भी ये करती है। लाल तो कारपेट है इस अर्जुन खान तरीके का साहब, लाल आंखें से ये लाल इस तरह की कारपेट, चीजें रेड क्यों कारपेट। करते But I tell you what, हैं? Pradeep ये ji, चाइना you को have to लाल be आंखें sensible. दिखानी थी, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। थोड़ा इनसे बात करिएगा इस चीज पे, और इनसे हकीकत पूछिएगा जी। कि चाइना हमारे अंदर भारत के लैंड में कितना कब्जा कर चुका है। भारत के प्रधानमंत्री बड़ी कॉन्फिडेंस के पुरानी साथ बात हो झूठ गई वो। बोलते हैं। Right, Ganesh Shankar ji, I'll be very frank with you. The government strategy is very simple. जहां तक के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सवाल है, चाइना के साथ जो कॉन्फ्रंटेशन है, लेट द फोर्सेस ऑन द ग्राउंड डील विद इट। जहां तक ट्रेड का सवाल है, वो अलग कंपार्टमेंट है। अब आप बोलें गणेश कानकर साहब। सर ऐसा है कि राजीव जी, मुझे इन सारे प्रवक्ताओं का अभिनंदन भी करना है जी कि पहले के जमाने में बच्चे थोड़े देर से ऊंचा बढ़ते थे, अभी के बच्चे थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में आ चुका है। यहाँ से फोटो खींचो, दिल्ली 1 हफ्ते के बाद तस्वीर पहुंचती थी स्पीड पोस्ट से, अभी 1 सेकंड में पहुंच जाती है। सब आपकी ट्रेड एंड इसकी आप बात कर रहे हैं, तो सर आपने जब 91 में आपने इकोनॉमी को फ्री किया, जब आपके मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे, सर अटल जी ने उसी को आगे बढ़ाया। सर आपकी सरकार 5 साल रही और 2004 से लेके आप 14 तक रहे। अब जिस बेरोजगारी के आंकड़े आप हमको दे रहे हैं ना साहब, तो उस समय के 6.5 लाख लोगों के आंकड़े मैं आपको 1991 से लेके 1996, जब 13 दिन की हमारी सरकार थी, बीच के 2.5 साल में आपके नहीं गिनता हो, लेकिन फिर 2004 से लेके 14 तक आपकी सरकार, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, आपने कितनी कंपनियां बेची? अदानी अंबानी को पहले पोर्ट देश भर में 2004 से पहले कितने मिले, 2004 के बाद में कितने मिले? रेयन का पहला लाइसेंस अंबानी को 1984 में राजीव गांधी जी के समय कैसे बढ़ाकर मिला? साहब इसका अध्ययन करके आइए और राजीव जी फिर कभी मुझे बुलाइए, फिर मैं बताऊंगा कि सगे संबंधियों को पहले लाइसेंस किसने दिया। सर रेयन का जो कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं, एक सेकंड सर, आपके एक सवाल का जवाब सर, देंगे। इंफॉर्मेशन आपके एक सवाल का जवाब Gentlemen, देंगे, gentlemen, हमारे पास बहुत वक्त है। जेंटलमैन इंफॉर्मेशन हम भागते व्यूअर्स, नहीं हैं, हम आजू सवालों खान से साहब, नहीं बीएन भागते। कुमार साहब, गणेश खानकर साहब, जो पॉलिएस्टर चिप्स जिससे रेयन बनती थी, उसका जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया गया, ये भी आपको बता दूं, एक मोनोपोली क्रिएट की गई। ओनली धीरूभाई अंबानी companies were allowed to import those polyester chips, and I have no hesitation in saying that. You can sue me if you want. A monopoly was created. License for privatization to Adani किसने दिया भाई? Yes. क्यों हमसे चिल्लाते हैं? जी। और दूसरी बात, लास्ट राजीव जी, लास्ट वर्ड, ये चाइना की बात कर रहे हैं, तो सर आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये जब वर्ल्ड इकोनॉमी चलती है ना साहब, तो ये एक दिन में नहीं बनती, ये एक दिन का विषय नहीं होता है। दुनिया में गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है और आपको अपने पैर पे खड़ा झूठ होना तो ना है। बोले, ठीक है मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन आप झूठ तो ना बोले। इतने अरे आपको कॉन्फिडेंट यदि से झूठ समझ क्यों में बोलते आएगा हैं तो आप? समझेंगे ना साहब कि दूसरे दिन पॉलिसी नहीं बदली जाती, दूसरे दिन नहीं बदलती लेकिन साहब। बदले क्यों सर? वही चीज तो लेकिन मैं मुझे भी ये कह समझ में नहीं रहा आ रहा हूँ, है। वही Why चीज should मैं we भी change कह the रहा हूँ, policy? लेकिन इतनी जल्दबाजी में But झूठ why क्यों should we बोलते change हैं it? आप? आरजू खान ये साहब एक कह मिनट, दीजिए कि धीरे धीरे होगा। आरजू खान साहब एक मिनट, बीएन कुमार साहब, गणेश खानकर साहब, जी चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, लेट्स बी वेरी क्लियर। इफ इट वाज नॉट यूजफुल वी वुड नॉट हैव इट। हमारे जो बिजनेसमैन हैं आज की तारीख में चाइना से जो भी ऑटो पार्ट्स, जो भी पावर सेक्टर में जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बाय द वे मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया दे आर रन बाय जनरेटर्स मेड इन चाइना, ये भी आपको बता दूं। सो इट इज वेरी एडवांटेजेस फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव अ ट्रेड ऑफ $118 बिलियन विद चाइना, जिसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो $85 बिलियन का है, ट्रेड डेफिसिट। हम लोगों को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए। वी शुड स्टार्ट वर्किंग हार्डर। वी शुड नॉट स्टॉप ट्रेड विद चाइना एट ऑल। व्हाट फॉर? गणेश खानकर जी बोलिए। राजीव नहीं, जी, मैं nobody- इसका nobody- जितना nobody- मुझे nobody और said इसका stop मुझे it. अध्ययन है, मैं आपको बता Nobody देता हूँ said सर stop. जी कि बोलिए। हम चाइना से इस विषय पर जो हम बहस कर रहे हैं राजीव जी, द बेस्ट वे वी हैव, हमने जो तैयारी की है सर कि हम अपने देश में उत्पादों को बढ़ाए, उसके बगैर ये, क्योंकि देखिए यूएस ने भी प्रयास बहुत किया,
लेकिन कुछ चीजें जो चाइना ने 1970-75 में स्टार्ट की, 80 में स्टार्ट की, और दुनिया को ये 2010-12 में समझ में आई कि चाइना ने कितना बड़ा एक खेल दुनिया के साथ किया है। साहब, आप उतने जल्दी वहां से नहीं निकल सकते। आज मोबाइल कंपनीज जो पहले देश में थी और आज उसकी संख्या, राजीव जी, अलग है। द पावर सेक्टर जिसकी आप बात कर रहे हो, जी। सेमीकंडक्टर से लेके इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेके जो 5-10 साल पहले हमारी स्थिति थी, वो आज की राजीव जी स्थिति देखिए, इसमें अंतर हुआ है। चाइना को यदि आपको जवाब देना है तो सर ये चीजें आप यहाँ प्रोडक्शन शुरू करें, जिसका फल आपको 10 साल के बाद मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। जिसकी नींव आज आप रखेंगे तो ये हो सकता है कि हम 1-2 बार उसमें थोड़ा पीछे हटे, लेकिन उसका आपको जवाब और उसका फल आपको आने वाले 10 साल के बाद BNK, you मिलेगा। wanted to say something? BNK, Even Arzu also has BNK, you wanted to say something? नहीं, yes, गणेश जी ने सही बात कही कि we should continue our trade with China, should be developing our industrial base also. Yes. That's what even Rahul Gandhi was mentioning in the US, saying that China में unemployment नहीं है, वियतनाम में कम है, उधर भी ना के बराबर है, हमारे यहाँ ज्यादा है, because they have developed a huge manufacturing base. वो जरूरी है, हाँ भाई, हमारे यहाँ भी वही करने की जरूरत है। इसी बात पे राहुल गांधी भी स्ट्रेस दे रहे थे। नंबर 2, आज अपन सेल्फ रिलायंस की, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट एंड मोबाइल्स। काफी सारे किट्स अभी भी चाइना से ही आ रही है। नथिंग रॉन्ग इन इट। चाइना ने डेवलप किया, मास्टर किया, वो लेके आओ, अपना बनाओ, यू मेक योर गुड्स आल्सो, देयर इज नो हार्म इन इट। लेकिन ये गुमराह करने की मत कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चाइना से लाल आंख दिखाएंगे, चाइना को मुर्दाबाद, चाइना डाउन डाउन, चाइना को प्रेज करेंगे तो आप So that's a political statement. That's a political statement. वही ना, वही अर्बन नक्सल हो गए हो, इस तरह से political Nobody statement takes it देखिए। seriously. No, but you're misleading people, na? You're misleading BNK, people. you and I have been around. Pradeep ji, you and I have been around for a long time. Nobody takes these statements seriously. जी, आरजू साहब, आप कुछ बोलने वाले थे, please. राजीव जी, will this guest accept these things that रूस और यूक्रेन के साथ बात करने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट नहीं जाते साहब, मोदी जी जाते हैं। ये मोदी जी नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं। सर, इतना तो एक्सेप्ट कीजिए। कितनी जलन रखेंगे आप हमारे बारे में, कितनी जलन आरजू खान साहब, रखेंगे? आप कुछ बोलने वाले थे, प्लीज बोलिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। अगर हम कृषि पे ज्यादा अगर फोकस करें, वो सारी यंत्र अगर हम कृषि को दें और अपने किसान भाइयों को अगर मजबूत करें, तो हमको लगता है कि पूरी दुनिया में that's a subject for a full show. और दूसरी बात आरजू जो साहब, इन्होंने वो तो जो पूरा ये शो कह करना रहे पड़ेगा थे, उस पे। जी बोलिए जी बोलिए सर। जी, दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक बता दूं, एक मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगा। जो रॉ मटेरियल्स जो आता है, जो कि रॉ मटेरियल्स आता है जिससे दवाएं बनती हैं, वो भी चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हुआ तो पता चला कि पूरा इंडिया का इकोनॉमी जो है, जो आम आदमी जो दवा खरीदता है, उस पे 100 रुपए स्ट्रिप बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो रॉ मटेरियल बीच में कुछ दिनों से चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहे थे। तो ये चीजें, आप मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर जब है, आपको एक छोटी सी पिन भी अगर लेनी होती है, मोबाइल सेक्टर में अगर चले जाएं या फिर खिलौने के सेक्टर में अगर हम चले जाएं, तो पता चलता है कि कृषि प्रधान देश को तो आप कृषि को आप बढ़ा ही नहीं रहे, डेवलप नहीं कर रहे हैं। और बड़ा जब कोई चीजें बनानी होती है तो छोटी छोटी चीजें हम चाइना से मंगाते हैं। तो कैसे आप कुछ कर रहे हैं? सर, आप आपकी बताइए बात- इस चीज को। पूरे दुनिया चाइना से आज के तारीख में खरीद रहे, हर चीज, लग्जरी गुड से लेके छोटे चीज से लेके Including umbrellas. एवरीथिंग, तो इंक्लूडिंग वही चीज तो हम भी कह रहे हैं ना, वही चीज तो हम भी कह रहे हैं Yes, कि yes. वही चीज सर हम भी कह रहे हैं कि जो सच है वो सच है, लेकिन आप लगते हैं बड़बोला बने में कि Sir, हम सबसे I ज्यादा think विकास कर this रहे हैं, discussion ग्रोथ कर will रहे हैं, go ऐसा on कर and रहे on हैं, and वैसा on. कर रहे One हैं। final इस word झूठ को जो to है ना, Mr. ये गणेश perception खानकर। ना फैलाएं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। जी, आरजू खान साहब, बीएन कुमार साहब, वन फाइनल वर्ड टू गणेश खानकर साहब, बिकॉज ही हैड टू फाइट, इट वाज 3 against 1। तो गणेश खानकर साहब, वन फाइनल वर्ड टू यू, बोलिए सर, प्लीज। ऐसा है राजीव जी, हमें जो करना है ना सर, तो हमने इतने सालों में आपने क्या किया, अब इस पर बहस करना हमने बंद कर दिया है। हमें चाइना के सामने खड़ा रहना है, हमने अपनी राह तय कर ली है। आपने कितना खड्डा खोदा था, हमने खोदा। हम चाइना के सामने हाय हम कहते हैं, हम लाल आंख में आंख डालकर बात करेंगे। तो सर, मैं आपसे ये आज ऑन एयर कह रहा हूँ, ये कि जो कदम हमने आज उठाए हैं, आज उसका फल आपको दूसरे दिन नहीं मिलेगा। एक मैं छोटी सी इकोनॉमी बात है, कहूं, ये 10 साल के बाद एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं सर, गणेश खानकर साहब, माइंड तो नहीं बिल्कुल। कीजिएगा, माइंड मत करना।
मैं पुराने संघ की बात कर रहा हूं, पुराने वाले संघ। आजकल आजकल सर संघ बदल गया है। अब संघ में चड्डी तो है ही नहीं, हम तो चड्डी वाले हैं, आप लोग तो पैंट वाले हैं सर। वेरी फ्रेंकली, नहीं, मैं भी चड्डी अब में था। अब तो आप खाकी पैंट पहनते हैं, हम लोग तो चड्डी वाले राजीव जी हैं मैंने भी चड्डी पहनी है। सर। मैं वही बात कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं। समय के साथ बदलाव। जी मैं मानता हूं, उस पर एक अलग डिस्कशन करेंगे आपके साथ अकेले में, सामने नहीं। इतनी आंखों की शर्म है मुझ में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, रेजांग ला पास पर 1962 में 13 कुमाऊं रेजिमेंट, मेजर शैतान सिंह, उनको परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। उनका जो स्मारक था रेजांग ला पास के अंदर, मैं बड़े वाले स्मारक की बात नहीं कर रहा जो हमारे बेस पर है, हेडक्वार्टर्स पे है, रेजांग ला पास में जो उनका स्मारक था वो डिमोलिश कर दिया गया है, क्योंकि नए करार के मुताबिक अब वो नो मैन्स लैंड बन गया है। सर जरा गौर फरमाइए, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंडिकेशन है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार का, मुझको ऐसा लगता है। गणेश खानकर साहब, दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। थैंक यू No, सो but मच। I like Amit Shah's statement. He said, "Aksai Chin हमारा है, Pakistan occupied Sir, Kashmir Aksai हमारा है." Chin, sir, Aksai Chin This is, is- Pradeep ji, let me put it to you, Aksai Chin is not Akshay Kumar's chin. There is a big difference between the two. Right, gentlemen, thank you very much. Ganesh Khankar साहब, BN Kumar साहब and Arzu Khan साहब। अगर आज Aksai Chin हमारे पास वापस आ जाए, it will be lovely. By the way, Aksai Chin, Pradeep ji, was taken over by China in 1958, not in 1962. 1958 में अक्साई चिन पूरा का पूरा चाइना ने ले लिया था, 1962 में नहीं। And there was a continuous series of Yes. non-acceptance of borders. That's right. But the border is not defined as yet. Not yet. The Sino-Indian Both the border is LOCs are not- different. Their LOC is different, ours is different. That's right. वो तो LOC मानते ही नहीं है सर। Yes, yes. वो तो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश भी उनका, नागालैंड भी उनका है। तो उसकी जगह पर एक छोटा सजेशन है आप सब लोगों के लिए, सर आप सब लोगों के लिए एक छोटा सजेशन है जेंटलमैन। जो जिनजियांग प्रोविंस है ना चाइना का, जहां पर वो रहते हैं, वो क्या औघर मुस्लिम्स अभी रहते हैं। सर डू यू नो 950 years ago the spoken language of that area was Sanskrit, by the way। वहां की जो केव्स हैं, अलग अलग जगह हैं, वहां पर रामायण की कृतियां जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं। राइटफुली स्पीकिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्लेम दैट एरिया एज बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया, as being the cultural hub of India. I don't know why we don't do it. But anyway, जी गणेश खानकर साहब, 1 minute only, please. सर ऐसा है कि जिस तिब्बत के बारे में हम बात करते हैं, जी बाय पोस्टल एड्रेस तिब्बत का पोस्टल हेड ऑफिस दिल्ली था सर। सर बहुत पहले की बात है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ सुजरेनिटी वी एग्रीड टू सॉवरेनिटी। And you got Gautam Buddha everywhere. सर हम लोगों ने एग्री करना था सुजरेनिटी को लेकर के चाइना की, वी एग्रीड टू सॉवरेनिटी। So that's it. We got to pay the price for that. Gentlemen, thank you very much. Great pleasure as always talking to all of you. Ganesh Khankar साहब, BN Kumar साहब और आरजू खान साहब, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। Namaskar to all. Well, this could go on. You know what? It was interesting debate and everybody this, enjoyed this, it. this discussion on China can Yes, go yes. on. No, all the subjects, everybody was very, very informative on all subjects. Bharat Singh ji decided to leave after having had his say, so to speak. But Ganesh Khankar ji, as usual, very articulate, so is BN Kumar and of course Arzu Khan साहब. But the only thing is, this is very disturbing, Pradeep ji. एक पूरी कॉलोनी महादलितों की, उनके सब झोपड़े जला दिए गए। ये क्या है सर? Bihar में there's a constant talk about crime and unstoppable crime. The government has not been able to solve any problem. Sir, Courts, लेकिन- आज Tejasvi has given 3 or 4 instances today itself. Yes. कोर्ट से बाहर एविडेंस देके बाहर निकल रहे हैं एंड दे बीइंग फायर्ड अपॉन। Yes. घर में और दुकान में घुसकर ऑन द गन पॉइंट पैसे सब लूट रहे हैं एंड देन दिस इंसिडेंट वेयर एंटायर बस्ती जलाया जाता है। तो देयर इज समथिंग But amazingly द गवर्नमेंट हैज टू but thankfully enough, nobody died, nobody got hurt, by the way. क्योंकि क्या है कि बंदूक की नोक पर ये कहा जा रहा है कि सबको बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद उनके घर जो है जला दिए गए। That's terrible. But the Congress, I tell you what, they have said कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों ने उनके घर वापस नहीं बनाए तो हम बना देंगे। और कल भी कांग्रेस के नेतागण वहाँ पर गए और उन्होंने सबको कपड़े वपड़े दिए, बाकी सब चीज़ें दी
हर एक को 500 रुपए दिए और न जाने और कुछ दिया, सरकार की तरफ से अभी कुछ मिला नहीं। A strong opposition actually puts pressure on the government. If Yes. the Congress acts as a very, very reliable, responsible, strong opposition, it will put the government on its feet, and they will have to run with solutions. They'll have to come up. They'll have to come up. But I hope to God, Pradeep ji, what we started off with, this talk of, you know, so and so being anti-Hindu, so and so being anti this, anti that, ये खत्म होना चाहिए। Now both blame each other. Yes. देखिए जाति जनगणना का आप सर, जितना वो जिक्र सर, वो करोगे, छोड़िए। जितना जाति उतना हक, जितना जी। संख्या उतना हक। I mean बार-बार both blame each other. I mean that's the way it is. लेकिन प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जैसे महाराष्ट्र, हम सिर्फ अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में मुझे ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों को इकट्ठे बैठ करके एक चीज तय करनी चाहिए कि भाई इस किस्म की गाली गलौज हम लोग नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है। It has to. All parties together have to decide. Sir, don't you remember? What is, no, Sir, जो आपको level याद of नहीं है। discussion उसको बढ़ाए। प्रदीप जी आपको याद नहीं है प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, ये सब लोग थे ना, शरद पवार जी, विलासराव देशमुख जी, मतलब जो लेवल ऑफ डिस्कशन था, क्या मजा आता था और एक से बात करके। It, as you said, all parties will have to. आप प्राइम मिनिस्टर CGI के घर में जाए उसके लिए इतना हंगामा कर ले कि But that's stupid. I mean, That's stupid. so everybody has a role. If आप you आप want- जैसे प्रदीप जी आप खुद सोच के बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी चीज Influence पर करना है तो प्रभावित करना Why है, should he come in influence the करना, open? why should he do it in the open in front of everyone? अरे और क्या हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने कमजोर हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? What are you trying to say? I mean, you can't have it both ways. And I don't think Chief Justice of India, Chandrachud Saab, will ever get influenced by anybody. He's not that kind of a person. So, in any event, I think now they are looking for every opportunity to take pot shots at each other. And I and it's think getting that more needs to stop. aggressive. It's getting to be, you know what, it's getting to be abusive, not just aggressive. Aggressive is fine, but it's getting to be abusive. This is abusive language, and I think that's terrible. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. Rather long show today, but very enjoyable. At least I enjoyed it. I don't know whether you did or not. We all enjoyed it. In fact, participants enjoyed it. Yes. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप कमेंट भी जरूर करें. By the way, we got lots of comments yesterday, so I must read them out tomorrow. We got lots of comments, especially with regard to Nizamuddin Rain Saab and Dr. Surena Malhotra. Yes, yes. Both of them were praised like anything, and I promise to read them out tomorrow. That's just about it from both Pradeep ji and myself. आपने वो घंटी भी सुन ली है, सब्सक्राइब जरूर करें. That's it. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय हिंद, जय हिंद.